एक दिन पहले ध्रुव से बात हुई जब एग्जिट पोल आए कि भाई ये क्या चल रहा है यार, ये तो मतलब जीने नहीं देंगे, रिजल्ट के बाद मार देंगे और कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ेगा। जैसे आपने वक्फ की बात की, शायद मुझे पूरी नॉलेज ना हो उसकी, मुझे बस इतना पता है कि ऐसा नहीं है कि हाथ रख दिया तो ये मेरी। सर अल्टीमेटली वैसे ही मेरे बैंक अकाउंट निकाल लो सारे, ओपन चैलेंज है भाई। मेरी बात सुनो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको पैसा देगी तो पार्टी के अकाउंट में थोड़ी देगी। या ये पॉपुलैरिटी मोदी की अभी भी है? हाँ बिल्कुल है, आज भी है। लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने काफी प्रॉम्प्टली वीडियोस डाले थे, मतलब इलेक्शन के एक दिन पहले बराबर, तो जहाँ मैनिपुलेशन जो है वो काफी इजी हो जाए। तो पैसे मिलते हैं क्या उसके? भाई एक बात बताओ, सेम चीज जो बीजेपी ने किया है सेंटर में, वही सेम चीज अगर स्टेट में किया जाता है, या फिर बीजेपी रूल स्टेट में अगर कोई होता है, दूसरा कांग्रेस रूल स्टेट में होता है, तो क्वेश्चन सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट पे ही उठाए जाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो उसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने पहले ही स्टैब्लिश कर दिया था कि नॉन एस्केलेटरी रहेगा, जो टेररिस्ट कैंप्स है उसको ही उड़ाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। पाकिस्तान हमारे साथ कभी था ही नहीं, चाइना से भी हमारे ट्रेड होते ही हैं, वो भी हमारे साथ नहीं है और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हमारे साथ होगा। यूएस के लिए हमने कितने प्रोग्राम किए, हवन हुए ट्रंप के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाए, वो इनडायरेक्टली साथ है ही नहीं। कल ही रशिया की फोटो आई है पाकिस्तान की, देख ली होगी आपने, रशियन पुतिन गया है वहाँ पे। क्या वो ओपनली, हम कहते हैं रशिया हमारा एलाई है, क्या वो न्यूट्रल था या ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर रहा था? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं मयूर मोगरे और मेरे साथ है मृत्युंजय चौबे। और आज जो हमारे गेस्ट है, मतलब आज का मैं पॉडकास्ट कहूँगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट हमें यूट्यूब पर जो पॉडकास्ट देखने को मिलते हैं उसमें से एक है। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो हमें अलग अलग विंग्स में बटे हुए लोग देखने को मिलते हैं और बांटे गए लोग देखने को मिलते हैं, खासकर जिसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग आते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग ये आपस में सिर्फ मतभेद नहीं, मनभेद है। इसी का हमको पर्दाफाश करने के लिए कि ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है, और जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भले ही हो सकते हैं कि आइडियोलॉजी पर बेस्ड, लेकिन पर्सनली किसी को हर्ट करना या पर्सनली किसी के ऊपर जाना, ये ना ही जो लेफ्ट विंग पे सोशल मीडिया अकाउंट पे है या राइट विंग पे सोशल मीडिया अकाउंट पे लोग चलते हैं, उनका कोई उद्देश्य होता है। और इसीलिए आज जो हमारे साथ गेस्ट है, उन्हें कहा जाता है कि वो लेफ्ट लीनिंग है, और ऑब्वियसली आप सभी को पता ही है कि हमें कहा जाता है कि भाई आप राइट लीनिंग हो। तो यहाँ पर एक साथ में हम कह सकते हैं कोलैबोरेशन है। तो हमारे साथ है अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, भाई बुलाने के लिए। और जो मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि हम जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस लोगों को नज़र आते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, उसको कम करने के लिए आज जो हम साथ में आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा कॉन्वर्सेशन रहेगा, जो डिस्कशन रहेगा, वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचेगा और एक्चुअल में वो समझ पाएंगे कि डिफरेंसेस आइडियोलॉजी से भी रिलेटेड अगर हो तो वो किस हद तक है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है वो यही है कि जैसे हमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, आपको लेफ्ट लीनिंग जो है अक्सर माना जाता है, और लेफ्ट लीनिंग राइट लीनिंग जो है, लोग वो मानते हैं कि सिर्फ मोदी को कोई सपोर्ट कर रहा है तो राइट लीनिंग हो गया, और अगर अपोज कर रहा है तो लेफ्ट लीनिंग हो गया। उनको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते क्या है, लेफ्ट और राइट, ये भी पता नहीं होता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि आप किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो, तो आप क्या कहोगे? इंडियन आइडियोलॉजी। ओके। और इंडियन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। ये मैं बिल्कुल भी आपको बन के नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कैमरे के आगे से बोल रहा हूँ, मैं सच में ऐसा हूँ। मेरा भी दोस्त भी आने वाला है थोड़ी देर में, वो आपको बता देगा। वो बड़ा रैशनल, बड़ा न्यूट्रल बंदा है, हर तरीके की चीज़ें सुनता है। मेरी एक आइडियोलॉजी ये है कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है, उसकी जो वैल्यूज़ है वो अपहोल्ड रहनी चाहिए। आज के टाइम में दिक्कत क्या हो गई है कि हमारी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सब बराबर है, बेसिक मीनिंग तो यही है ना, सब अच्छे से रहें, प्यार से रहें, सबके इक्वल राइट्स हो, ठीक है, हर किसी के पास राइट हो कोई भी चीज़ क्वेश्चन करने का। मेरा काम है, जो मुझे लगता है कि अब अगर मेरी एक आवाज़ बनी है, लोग मुझे सुन रहे हैं, गाली दे रहे हैं, डजेंट मैटर, वो सुन रहे हैं, वो सुनकर गाली दे रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उनको एक ऐसा पर्सपेक्टिव दूं कि भाई तुम्हारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है सरकार से सवाल करना, क्योंकि सरकार की तारीफ करने के पास उनके पास अपना एक डिपार्टमेंट है, वो उनके पास पूरी मीडिया है, वो पीआर होता है। अगर वो कोई बीजेपी सपोर्टर है, वो भी एग्री करता है कि कोई न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जो मोदी के अगेंस्ट कुछ बोल सकता है, राइट? तो कौन तुम्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे रहा? सब ये बोलते रहेंगे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। यार एक बार के बाद तो इंसान सोचता है कि ऐसा कैसे है कि सब परफेक्ट है, एकदम कुछ है ही नहीं कमी, और अगर ऐसा है कि कमी नहीं है तो हम टॉप ऑफ द टेबल क्यों नहीं है वर्ल्ड में फिर? मैं यूरोप में जॉब की है मैंने, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है क्या कमी है, और अगर मैं वो कमी बता रहा हूँ कि ये कमी है तो मैं ये नीचा नहीं दिखा रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई ये सुधारो,
मैं चाहता हूं मेरा देश और ऊपर उठे, ये मेरा प्यार है अपने देश से। मैं चाहता हूं कि जो सरकार है उससे सवाल पूछे जाए कि आपने ये क्यों नहीं किया। एक सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपकी फैमिली में आपके फादर आपको एश्योरेंस देते हैं कि बेटा मैं हूं तेरे लिए, या दादाजी देते हैं कि भाई हम हैं तुम्हारे लिए, करो जो करना है। और जब आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट होता है उस प्रोसेस में, तो आप उनसे हेल्प मांगने जाते हो ना, या आप पूछते हो ना कि पापा आपने तो कहा था ये नहीं होगा, ये हो कैसे गया, अब करो ठीक। तो मेरे लिए मोदी जी या मेरे लिए गवर्नमेंट वो पेडिस्टल है कि पहलगाम में अगर अटैक हुआ तो मैं पूछूंगा कि मेरे भाई बहन मर कैसे गए, आपने तो एश्योरेंस दिया था ना सब सेफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती है क्या है, वो तो है ही। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चनिंग आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द नेशन, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द आर्मी, आई एम क्वेश्चनिंग कि ये हुआ क्यों। अब हो गया तो हो गया, लोग कहते हैं हो गया ना, ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई उस पर? एक भी इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई कि वो सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, बोल के भी दिखा दे कोई। इवन अपोजिशन लीडर गई गुजरी है भाई हमारी अपोजिशन, मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे, इसीलिए हम जैसे लोग लगे हुए हैं कि चलो उनसे उम्मीद नहीं है, कोई हमें ही सुन के थोड़ा चेंज हो जाए। मोदी को वोट देना ना देना या दिलवाना ना दिलवाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के पास एटलीस्ट डुअल माइंडसेट आए, वो सिर्फ ब्लाइंडली ऐसे घोड़े की जो वो लगती है ना वो ना हो, उन्हें सही और गलत सब दिखे। उन्हें अगर दिख रहा है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कोई आदमी 15 साल से पावर में और वो अच्छे काम ना ही कर रहा हो। कुछ तो होगा जो वो 15 साल से है पावर में, मतलब 10 साल से है पावर में, और शायद आगे भी आएगा। कुछ और होगा, कुछ कन्विंसिंग पावर होगी, मैं कह रहा हूं कुछ काम भी होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना काम के इंसान जीत जाएगा या बिना किसी कन्विंसिंग पावर के जीत जाएगा, बिना वो प्रोपेगेंडा कहो कुछ भी कहो, स्ट्रेटेजी है ना, पॉलिटिक्स में है तो स्ट्रेटेजी है। ऑपोजिशन के पास कुछ है ही नहीं। तो अल्टीमेटली, सॉरी जस्ट एक बात, अल्टीमेटली मोटिव यही है कि मैं अपने एंड से गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो जो तुमने बोला था तुम करोगे या एक्सपेक्टेड है वो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा जो एक क्वेश्चन इसी से अराइज होता है फिर वो सभी के लिए, मतलब ऐसा है कि जैसे जिनको भी लेफ्ट विंग कैटेगरी में डाला हुआ है, उसमें आप हो गए, उसमें ध्रुव राठी है, उसमें जुबैर है, मतलब जितने भी है उसमें, तो सबसे क्वेश्चन जो है वो यही अराइज होता है कि ठीक है आप क्वेश्चन उठा रहे हो, जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, बिल्कुल सही है, लेकिन अलग अलग जैसे डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स है, स्टेट्स में कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर दूसरी सरकार पावर में है, तो वहाँ पर ये भी आता है कि जब दूसरी सरकार पावर में है, सेम चीज़ जो बीजेपी ने किया है सेंटर में, वही सेम चीज़ अगर स्टेट में किया जाता है, या फिर बीजेपी रूल स्टेट में अगर कोई होता है, दूसरा कांग्रेस रूल स्टेट में होता है, तो क्वेश्चन सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट पे ही उठाए जाते हैं, और कांग्रेस रूल स्टेट हो या आम आदमी पार्टी हो, उन पर क्वेश्चन जो है वो अक्सर उठाए नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। अब लोग सोच ले, मन बना के बैठ गए हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। कोलकाता रेप केस हुआ, सब ने बोला कि ये लेफ्ट लॉबी चुप है, लेफ्ट राइट है ही नहीं कुछ भाई। मुझे नहीं पता सच में, अगर तुम्हें लगे कि मैं अनपढ़ हूँ या मेरे को नॉलेज कम है तो हो सकता है, मुझे लेफ्ट राइट का आज तक मतलब नहीं पता। और सच बताऊँ, मैंने इसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद अगर मैं जान जाऊँगा तो मैं कि एक उसमें चला जाऊँगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान रहना चाहता हूँ कि अगर कोई रिक्शे वाला मुझसे बात कर रहा है तो वो रिलेट कर ले, और कोई बिजनेसमैन बात कर रहा है तो वो भी रिलेट कर ले, मुझे वो बनना है। तो जब कोलकाता रेप केस हुआ, मैंने लगातार 2-3 वीडियो बनाई उस पर, और आप मानोगे नहीं, जब मेरा अकाउंट रिपोर्ट होना स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम का, मेरी वो वीडियो रिपोर्ट की गई है बाय द राइट विंगर्स, सो कॉल्ड राइट विंगर्स। इफ दे आर सो मच कंसर्न्ड विद द सोशल इश्यूज या देश के साथ, तो उन्होंने वो वीडियो क्यों रिपोर्ट की? ये आपको कैसे मालूम कि वो राइट विंगर ने ही रिपोर्ट की थी? मुझे और कौन रिपोर्ट कर रहा है? जो जितने सनातनी, मैं बताता हूँ कौन रिपोर्ट कर रहा है। जो आपकी वीडियो खासतौर पर जो आपने बंगाल की बनाई थी, जो लाइक नहीं करेंगे वही रिपोर्ट करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता कैसे है। इंस्टाग्राम पे जब मुझे नोटिफिकेशन आया, तब ही एक स्टोरी डाली गई थी मुझे मेंशन करके कि ये वीडियो रिमूव करवा दी है हमने इंस्टाग्राम ने, और जिसने वो वीडियो डाली थी वो सब रैंडम सेना टाइप के फॉलोअर्स है। तो आपको लगता है कि राइट विंग ने जो आपने बंगाल में वीडियो बनाई थी उन्होंने रिपोर्ट किया था? मैं बताता हूँ ना उसका रीज़न भी क्या है। तो पहली जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें सीधे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन थे ममता बनर्जी से कि तुम्हारे रहते ये हो कैसे। अल्टीमेट अगेन वही कि तुम हो ना चीफ, तुम हो इस टाइम माई बाप कोलकाता के, तुम्हारे रहते हो कैसे गया? तुम कह रहे हो इसने करवाया उसने करवाया, मतलब ही नहीं है ना। तुम्हारे रहते कैसे हो गया और तुम कर क्या रहे हो उस पर?
उसके बाद जो मैंने फॉलो अप वीडियो बनाई थी वो मैंने कल्चर के बेसिस पे बनाई थी कि सोशल मीडिया पे किस तरीके का माहौल बनाया जाता है। विरल भैयानी टाइप पेजेस जो पीछे से वीडियोस बनाते हैं ना, तो इंसान कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। मैं नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास सोचने समझने की शक्ति है, बहुत लोगों के पास नहीं होती, वो देखते ही इन चीज़ों तभी व्यूज आ रहे हैं ना भाई। किसी के पीछे की तुम चलने की वीडियो बना रहे हो तो लोग देख रहे हैं उसको। तो मैंने उसको प्रोजेक्ट करते हुए एक सीन डालते हुए उसका विरल भैयानी क्लिप डालती वीडियो बनाई थी, उस पर स्ट्राइक आई थी। अच्छा, कि ये न्यूडिटी या सेक्सुअल चीज प्रमोट कर रहा है तुम सब। हालांकि वो वापस आ गई वीडियो, क्योंकि मैंने उस पर डाला कि तुम इंटेंशन समझो, तो वो वीडियो आ गई वापस। अरे भाई, आप कहते हैं कि जो बीजेपी है, हाँ सॉरी, एक चीज़ और, तो ये हो गई कोलकाता रेप केस की बात। अब बात आती है कि मुर्शिदाबाद पे तो बोल। भाई मैं बोला हूँ, मेरी वीडियो देखी नहीं लोगों ने। तो आप बोलते हो? मैंने मैंने बोला है, मुर्शिदाबाद पे भी बोला है। आपके हिसाब से कितने वीडियोस होंगे आउट ऑफ 100 जिसमें आपसे सवाल कर रहे हो, या एसपी से, समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हो, या बंगाल के तृणमूल का कांग्रेस सवाल कर रहे हो? कितने होंगे? एसपी तो पावर में ही नहीं है, तो बनता ही नहीं क्वेश्चन पूछना। बंगाल के मान लो। हाँ, बंगाल पे जब जब ज़रूरत पड़ी है मैंने वीडियो बनाई। जैसे मुर्शिदाबाद पे मैंने अभी वीडियो बनाई है। यार मेरा ना एक चीज़ है कि मैं जब तक अपने आप से कन्विंस्ड नहीं हूँ ना कि यहाँ फेक न्यूज़ की गुंजाइश नहीं है, मैं तब तक बचता हूँ थोड़ा भी। बंगाल की सिर्फ एक डीमेरिट मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ बंगाल से, वहाँ की न्यूज़ सही है गलत है हमेशा देखा है ना आपने। इवन जो बीजेपी सपोर्टेड हैंडल्स हैं वो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, क्योंकि जजमेंट कुछ और निकल के आता है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, स्पेशली बंगाल के केस में, क्योंकि वहाँ बहुत फेक न्यूज़। आपने वेट किया भी? मैंने बहुत वेट किया था। मुर्शिदाबाद में मेरा बहुत टाइम से मन था बनाने का कि मुर्शिदाबाद की रियलिटी दिखाई जाए। मैं फैक्ट्स रख दूंगा जो भी है। मैंने अब वीडियो बनाई है जाके, अब उसमें मुस्लिम भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं एज पर जो भी मैं हमेशा आर्टिकल लगाता हूँ, जो भी आर्टिकल है। तो मैंने बोला है भाई ये हुआ है। इनफैक्ट विनय शुक्ला, मैं अगर सही नाम ले रहा हूँ, 21 साल का लड़का था जो मरा था लास्ट ईयर। किसी के घर में चला गया था, मुसलमानों के घर में थोड़ा झंडा फहराया था, फिर मुसलमानों ने उसे मार दिया था। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी और मुझे बहुत हेट मिली उससे, मुसलमानों से। मैंने ये बोला, अब फिर मुझे ना ब्राह्मण लेबल करने लगे कि तू तो ब्राह्मण है इसलिए तू बना रहा है। यार 21 साल का लड़का है वो, अभी शादी हुई है। तुम हाथ पैर तोड़ दो ना, तुम हड्डी तोड़ दो। क्यों तोड़े? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम अगर इतना ही ऑफेंड हो रहे हो कि तुम्हारे घर में आके किसी ने गुंडागर्दी की है, तुम ये बोल रहे हो, तो मैं वर्स्ट केस कह रहा हूँ कि तुम हाथ पैर तोड़ दो। तुमने जान से मार दिया, बचा क्या उस पे? तुम जान से कैसे मार सकते हो भाई किसी को? लेफ्ट राइट सेंटर ये है ही नहीं जस्टिफाइड। वो तुम बोल रहे हो कि भाई तुम समझ नहीं रहे, वो हमारे घर में घुसा था, उसने हमारी माँ बहनों को चिढ़ा, हमारे घर में गुंडागर्दी की, झंडा फहराया, ये कोई तरीका है? खूब पीटो तुम्हें लगता है तो, पर मारना तो इज नॉट अ सोल्यूशन। एक चीज है अरविंद भाई, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी घर घर में जाकर सिंदूर महिलाओं को दे रही है, वो तो कल मना कर दिया ना। ये आपका कहना है कि कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें गलत क्या अच्छी बात मैंने ये नहीं बोला, अच्छी बात हाँ हो सकता है मेरे मुंह से अच्छी बात निकला हो। मुझे बस ये लगा कि ये गिमिक्स है। मतलब इज इट एनीथिंग प्रोडक्टिव फॉर द नेशन? डू यू एक्सपेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर टू डू दीज गिमिक्स? कैसे हेल्प कर रहा है? इकोनॉमी वाइज हेल्प कर रहा है? सिर्फ पॉलिटिकली हेल्प कर रहा है भाई। लेकिन अगर आप बिल्कुल रैशनल होकर सोचो, पढ़े लिखे इंसान के हिसाब से सोचो, घर घर सिंदूर बांटना पॉलिटिक्स के, इलेक्शन के अलावा। माय क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि एज पर हमारा हिंदू धर्म, वो सिंदूर देना एक पति की जिम्मेदारी है। कोई ऐरा गहरा क्यों आ रहा है? अब वो एक ना क्या कहते हैं, एनालॉजी समझ लो उसको, कि क्योंकि मैं उस लैंग्वेज में रिलेट करता हूँ लोगों से, तो मैंने वो समझाने की कोशिश की कि एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट मेरा उसमें वीडियो में एक्सटेंडेड था, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो। और मेरे एक दोस्त ने अभी रिसेंटली, मैं एक पॉडकास्ट में था, उससे मैंने ये पर्सपेक्टिव लिया कि नरेंद्र मोदी इज इनफैक्ट अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज पर मी नाउ। जब मैं ये सोचता हूँ कि 2014 में वो आए थे, इवन आई हैड वेरी हाई होप्स। मैं तो वीडियोस नहीं बनाता था तब, मैं अपनी सीए कर रहा था भाई। इवन आई हैड वेरी हाई होप्स फ्रॉम हिम। कोई आज तक की हिस्ट्री में ऐसा लीडर नहीं आया जो अगर बोले कि लोगों आंख बंद करो तो लोग आंख बंद करने को रेडी हैं। ये 2014 से हो रहा है, अभी भी है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कोई लीडर नहीं आया ऐसा जो इतनी कन्विंसिंग पावर रखता हो। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि क्या ये पॉपुलैरिटी मोदी की अभी भी है? हाँ बिल्कुल है, आज भी है। मैं देखता हूँ अपने आसपास भाई। कोविड के टाइम जब मोदी जी ने बोला था ना थाली बजाओ, उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो डॉक्टर्स को अप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, जो ये कहते हैं कि थाली बजाओ साइड, वो नहीं था। वो सब चलता है, सोशल मीडिया की अपनी चीज़ें हैं। एज एन एजुकेटेड पर्सन और फैक्चुअल चीज़ों में बात यह है कि वो इसलिए किया गया था कि डॉक्टर्स को, नर्सेस सिंबॉलिक था वो। हाँ, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ताली बजा के। ठीक है,
पर आप सोचो वो मैसेज कैसे ट्रांसफ़र किया गया है थ्रू आरएसएस या जो बीजेपी के ग्राउंड वर्कर्स होते हैं। मेरी दादी की फ्रेंड्स ने बोला कि मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, हमने तो अपने गेट बजा दिए कोरोना भगाने के लिए। बताओ यार, ये मैसेज जा रहा है ग्राउंड पे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बाहर बात होती है साइंस की, बात इनोवेशन की, हमारे यहाँ ये बातें चल रही है। कन्विंसिंग पावर की बता रहा हूँ मैं, ये कन्विंसिंग पावर है नरेंद्र मोदी पॉपुलैरिटी अभी भी है, आज भी है। मैं तो कह रहा हूँ अगली बार फिर जीत जाएंगे वो, जिस तरीके से हमारा ऑपोजिशन अरे है। भाई क्या है कि ये तो अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हो ना, क्योंकि आप कहते हो कि ईवीएम हैक हो गया, मोदी जी जीत रहे हैं ईवीएम हैक करके। ये बहुत मैंने सारे कब बोला ये ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं? आपके वीडियोस हैं, बताइए। दिखा दूं? हाँ, ये ईवीएम हैक करके बोला ये नहीं बोला होगा मैंने स्पेशली ये भी बोला है इवन अपोजिशन से कि अब ये मत बोल देना ईवीएम में गलती है। मैंने ये भी मतलब बोला ये हुआ तो है। मान रहे हो ना कहीं ना कहीं ईवीएम में बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। कहीं से रिपोर्ट्स आई हैं ऐसी कि शायद पॉसिबल है, प्रूफ्स नहीं। तो जो आपका मानना है कि और इवन मेरी खुद की वीडियो रिपोर्ट हुई है इस बात पे कि जो मुंबई में केस आया था लोकसभा के बाद, वो मिड डे ने जो न्यूज निकाली थी, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। इसके अलावा बहुत सारे ट्वीट्स हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें आप मानते हो कि बीजेपी कहीं ना कहीं ईवीएम का कहीं ना कहीं गड़बड़ करती है। हाँ। अगर आप मानते हो तो कहीं ये कंट्राडिक्शन है कि आप या एक जगह आप यही मान रहे हो कि पॉपुलैरिटी है, हाँ है। एक जगह यही मान रहे हो कि पॉपुलर होना और इलेक्शन जीतना बहुत अलग है भाई। पॉपुलर तो अखिलेश यादव बहुत है यूपी में। कन्विंसिंग पावर की आपने बात की। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि एक तरीके से आज भी अंधे ही हैं लोग, पर मैं ये बोल रहा हूँ जब मेरी जितना मैं समझ रखता हूँ पॉलिटिक्स का, मतलब जो मैंने पढ़ा है, वोट नहीं दे रहे हैं मोदी को, वोट दे रहे हैं भाई, बिल्कुल दे रहे हैं, पर वो वोट छिटक भी रहा है। अब लोग कुछ समझ भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यार 100 लोग हैं तो 100 लोग नहीं वोट देंगे मोदी जी को, इवन इफ दे थिंक कि ये कुछ कर रहे हैं या इनमें कन्विंसिंग पावर है। मैं कह रहा हूँ इन जनरल परसेप्शन ये है। आपके हिसाब से बीजेपी जीत कैसे रही है, ईवीएम से या पॉपुलैरिटी है मोदी की उससे? मोदी पॉपुलैरिटी ईवीएम से नहीं, कहीं कहीं मुझे लगता है। ये मुझे दोनों। नहीं, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई 100% सही थोड़ी हो सकता हूँ भाई। हम्म, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, मैं उसी के हिसाब से बात कर सकता हूँ ना। और मैं कोशिश करता हूँ मैं एज नॉर्मल इंसान की तरह जितना बात कर सकता हूँ उतना करूँ, जो गली मोहल्ले में बात करते हैं। तो कुछ कहीं जैसे हरियाणा का था, पहले मुझे लगा कि ईवीएम का है, फिर बाद में, और मैंने बोला भी होगा आज जैसे आप बोल रहे हो, फिर बाद में जैसे जैसे और मैंने पढ़ा और मैंने सुना, लोगों से मिला, तो मुझे लगा उनकी इंटरनल रिफ्ट ही थी। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे आज भी लगता है जब नंबर्स फैब्रिकेटेड आते हैं कि लोकसभा के बाद इतने बढ़ गए, है ना। और इवन जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन था उसमें डेटा जो पब्लिश हुआ वो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और था, ऐसा क्यों? तो ये तो क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे ना। अगर ऐसा नहीं है, ये सब सही है, अगर ये सब सही है तो गवर्नमेंट को प्रॉपरली क्लैरिफाई करना चाहिए। वो क्लैरिफिकेशन नहीं आता, कभी वो वेग छोड़ देते हैं कि तुम लड़ो इस बात पे। हाँ, ये तो है। मतलब उनके तरफ से एक प्रॉपर जो एक चीज है, फैक्ट्स है, वो रखे नहीं जाते टाइमली। राइट, ये तो बराबर है। मैं वही बोल रहा हूँ, या तो गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर दे, किसी प्रॉपर अथॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफाई करवा दे। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, सही हो गलत हो मैं ये नहीं कह रहा, वहां भी लोग ही बैठे हैं ना। तो गवर्नमेंट कैसे सुप्रीम कोर्ट से करवाएगी? नहीं, केस जो डलते हैं उस केस के आज तक कोई आउटपुट तो आया ही नहीं ना। ये वेग ही रहा है हमेशा। आज भी लोगों के दिमाग में जो हमारा क्वेश्चन सिंदूर पे था अमृत भाई। आपका कहना है कि जो गैर मर्द, शायद आपने जिक्र किया कि जो गैर मर्द हैं हिंदू धर्म में, नारियों को सिंदूर नहीं दे सकते। अच्छा, अगर ये सही होता तो बीजेपी क्यों मना करती कि? लेकिन उसने ऑफिशियल अनाउंस भी तो नहीं किया था हम जाने वाले भाई हैं। आपको ये पता है, ये सब स्ट्रेटेजी होती है। दे टेस्ट एवरीथिंग, दे आर पॉलिटिकल पार्टीज। जब उन्हें लगा ये बैकफायर हो रहा है तो उन्होंने वापस लिया। क्या ऑफिशियली? देखिए, एक होता है, आप शायद पढ़े लिखे हैं, आप जो ऑफिशियली स्टैंड शायद नहीं, मैं हूँ हो, लेकिन जो ऑफिशियली स्टैंड होगा उसी को आप काउंटर करोगे ना। बिल्कुल सही बात है। तब मैंने अपनी वीडियो टेक डाउन की ना, मैंने इंस्टाग्राम पे हटा दी वीडियो। तभी आप मेरे देखो ना इंस्टाग्राम, आप हटा चुके हो? मैं हटा चुका हूँ मैंने। और अभी स्टोरी देख लो, अभी दिखा दो स्टोरी मेरी, अभी की कल की स्टोरी है कि सिंस ये हो गया, ये मेरा कहना ये है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी वापस ली। आपका कहना है कि ऐसा था ही नहीं कभी। ठीक है, थिंकिंग अलग, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। चलो, वो चीज जो है वो हम मान सकते हैं कि वो मतलब सिचुएशनल हो सकता है। हाँ, कि जो हुआ। तो आपको लगता है कि वो था नहीं कभी? मुझे लगता है कि था ऐसा। उन्होंने टेस्ट किया, देखा माहौल नहीं हुआ, और मैंने वीडियो वापस ली। मैं इस पे क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर था भी तो मेरे हिसाब से गलत था। गलत था मेरे हिसाब से सही नहीं था वो। उसका सबसे बड़ा रीजन दो ही है। एक तो ये कल्चरल रीजन मुझे लगा थोड़ा, दूसरा मेन रीजन जो मुझे था, हमारे कल्चर में ऐसा कहीं मेंशन भी तो नहीं है कि कोई सिंदूर नहीं दे सकता। भाई कल्चर में तो बहुत कुछ मेंशन है और नहीं है, तो लेकिन सब हो रहा है। अब आप कब तक किस चीज को जस्टिफाई करते रहोगे? अल्टीमेटली बात ये, मैं और आप अगर बात कर रहे हैं, समझो इस बात को, अगर आप बोल रहे हो कि कुछ चीज गलत है
तो उसका प्रमाण दोगे ना कि ये यहाँ पर मेंशन ही गलत है। भाई मैं बहुत चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, इसका फायदा ही नहीं है। ये आपको लगता है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, मुझे लगता है। मुझे बताओ ये कैसे हमारी इकोनॉमी को या कैसे हमारे एज अ नेशन को, इवन फॉरेन पॉलिसी ले लो, कुछ भी ले लो, XYZ होता है, कैसे हेल्प करती है ये चीज? मैं समझने की कोशिश कर रहा था जब आपने वीडियो डाली थी, तो मैंने चेक किया कि क्या वाकई हम कोई गैर मर्द दूसरे को सिंदूर दे सकता है कि नहीं। तो मैंने पाया कि बहुत सारे ट्रेडिशनल है जहाँ पर लोग सिंदूर बांटते हैं, देते हैं, शायद मुझे नहीं पता होगा, गिफ्ट देते हैं। मैं मानता हूँ, और ये शायद मुझे पहली नहीं बार पता नहीं हुआ है क्या सिंदूर बांटना? हाँ। कब हुआ इससे पहले? बहुत बार ट्रेडिशनली में, नहीं नहीं नहीं, ऐसे एक इलेक्शन में या एक पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन में नहीं हुआ, लेकिन हमारे बोल रहा कल्चर हूँ में तो रहा है ना। आपने भाई, कहा कि हमारे हिंदू हमारे कल्चर में बहुत चीज होती है जो शायद वी डोंट एक्सपेक्ट आवर लीडर्स टू डू दैट या लीडर्स टू प्रमोट दैट। क्या हमारा कल्चर सही है? हर चीज आप सही मानते हो? मैं एक बात जानना आपने अपना वीडियो देखा क्या? मैंने वही बोल रहा हूँ आपसे। नहीं, वही वो ऐसा है कि वो पर्सनल ओपिनियन जो है वो एक इसमें आए हैं, और बाकी हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और हो गया था, अभी कुछ और हुआ है। मेरा कहना ये है भाई कि हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं और नहीं होती, बट स्टिल काफी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते एक गवर्नमेंट को या पीपल इन पावर को, कि वो पब्लिकली ये मैसेज नॉर्मली जनरलाइज करते ये कि ऐसा ही होगा। इट्स लाइक तुम बोल रहे हो ये सिंदूर बांटा जाएगा हर घर में। मेरा मानना ये है कि ये एक इलेक्शन गिमिक है, ये पॉलिटिकल गिमिक है। मैं लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं कि वो इससे बचे? मेरी बात समझो कि ये गलत हो रहा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ये कोई नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हर कोई एरा गैरा आके सिंदूर बांटेगा। अल्टीमेटली मोटिव जो था, आप ना बहुत छोटी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हो सर। अल्टीमेटली मोटिव ये था कि इट्स अ गिमिक। तो वो तो मैं ही मानता हूँ कि पॉलिटिकल गेमिंग है बीजेपी को कहना। और वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसी गवर्नमेंट से जो कि बार बार बोलती है हम नेशन बिल्ड कर। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जो गवर्नमेंट में आती है और पॉलिटिकल गेमिंग का पॉलिटिकल चांस छोड़ देती है, जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल गेन हो सकता है? जब से मैंने ये सब शुरू किया, एक ही पार्टी देखी है, और अगर अगली पार्टी भी ऐसा करेगी तो मैं उसके लिए और एग्रेसिवली ऐसे बोलूँ। मैं किसी से मेरे बैंक अकाउंट निकाल लो सारे, ओपन चैलेंज है भाई। सीए को भेजो, लॉयर को भेजो, किसी भी पार्टी से एक पैसा भी मिल जाए, एक पैसा, 1 रुपया बोल रहा हूं भाई मैं, मेरे रिलेशन हर पार्टी में ये मैं बोलता हूं। ये लगभग ना सही पॉलिटिकल पार्टी, सभी जर्नलिस्ट भी मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा ही बात करते हैं। नहीं, और मैं आपको बोलता हूँ मेरे पे आते हैं भाई लोग। मेरी बात सुनो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको पैसा देगी तो पार्टी के अकाउंट से थोड़ी देगी, वो तो थर्ड पार्टी की वजह से देगी भाई। कोई आपके फ्रेंड से दिलवा दिए, ये भी ओपन चैलेंज है, ये भी ओपन चैलेंज है। लास्ट 3 साल में या 2 साल में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, बड़े ट्रांजैक्शन ही होंगे ना, कोई 5,000 रुपए थोड़ी देगा मैं, और मैं 5,000 में करूंगा भी नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरी अपनी सैलरी अच्छी खासी है तो उससे ज्यादा ही लूंगा। अगर वो कहीं रिलेटेड भी मिल जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव। आगे चलते हैं, लेकिन एक बात आप समझो, हमारे देश में क्या होता है, अगर कोई थानेदार भी अगर घूस ले रहा ना तो खुद नहीं लेता, बोलता है सामने पान वाला है वहां पर देकर आ जा। मैं कह रहा हूँ ना, कहीं भी रिलेटेड मिल जाए। अच्छा ठीक है, आपका ऐसा बोलना, ओपन चैलेंज है। एक मेरा क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड ही है कि जैसे जो नरेटिव होता है मतलब अभी ऐसा है कि ठीक है हम डिटेल में नहीं जा रहे लेफ्ट और राइट के, लेकिन जो लोग कंसिडर करते हैं उसी को लेफ्ट और राइट जो है वो मान के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो जैसे होता है कि अभी एक जो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ हमारा, उस टाइम पे जुबैर ने काफ़ी सारे फैक्ट चेक किए थे, लेकिन वो इकलौता नहीं था, काफ़ी लोग भी थे जिन्होंने फैक्ट चेक किए थे पाकिस्तान के। लेकिन रविश कुमार हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, आपने भी शायद उस पर डाला था, ध्रुव राठी ने भी डाला था। तो ऐसा होता है कि लेफ्ट लीनिंग जो है उनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है कि सब जो वो एक कोई चीज़ कर रहे हैं उसका सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। और राइट जो विंग है उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता। उसका बहुत बेसिक रीज़न है भाई, सॉरी आप कंप्लीट। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है कि जैसे अब रविश कुमार हो गए तो उनको क्या पैसे मिले होंगे कि चलो यार हमारा थोड़ा तारीफ कर दो, या दोस्ती में होता है? यार मैं ना सच में बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मेरी किससे बातचीत है। मैं बहुत ही भाई नॉर्मल इंसान हूँ आपकी तरह, और मैं बात भी इसीलिए ऐसी करता हूँ। मेरे आप दोस्तों से मिलोगे ना, आप कहोगे यार ये तो बीजेपी वाले के साथ रह रहा है। मेरे सारे दोस्त हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर है और हम हंसते हैं, खूब बात करते हैं। तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग, मैं लड़ाई नहीं करता किसी से। मेरी ध्रुव राठी से बात होती है, ही इज़ अ फ्रेंड, ही इज़ अ गाइड। मैं उसको एडमायर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो उसने आज तक अचीव किया है। मेंटर है आपका? नहीं, गाइड है। गाइड समझ लो सोशल मीडिया पर। अच्छा, इन कंटेंट वाइज नहीं, स्ट्रेटेजी कैसे कर सकता हूँ मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं लॉन्ग फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करूँ, ऐसा।
अभी अकाउंट विदहेल्ड हुआ तो फर्स्ट पर्सन वही था जिसको आई रीच्ड आउट, उसने मुझे हेल्प किया कि ये लॉयर है, आप इससे कनेक्ट कर लो, बस इतना। बाकी सब मेरा है, कैसे मैं बात कर रहा हूँ लॉयर से, क्या कर रहा हूँ, वो मेरा अपना है। उससे बात करता हूँ, अभिसार सर से थोड़ी सी बातचीत है मेरी, उनसे मैं मिला हूँ कई बार, 2-3 बार, कोई बार मतलब 2-3 बार मिला हूँ, जस्ट नॉर्मल लंच पे, ऐसा कुछ कोलैबोरेशन आज तक भी नहीं है मेरा, ठीक है। फिर वो जो गालियाँ वगैरह पड़ती है ना, तो ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल दोज थिंग्स एज वेल, सो ही रिलेट कि अर्पित परेशान मत होना, है ना। मैंने बीच में अपना यूट्यूब सोचा था स्टार्ट करने का, एक तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता मुझे, तो उन्होंने कि बेटा मैं प्रमोट कर दूंगा, कोई बात नहीं, उनसे बात हो गई। बड़े लोगों में आपको बता रहा हूँ, मेरी रवीश कुमार से कोई बातचीत नहीं, ऑल दो नंबर है मेरे पास, आई थिंक सबके पास ही है उनका नंबर। जुबैर से मेरी कोई रेगुलर बातचीत नहीं है, सिर्फ डूइंग गुड। रेगुलर बातचीत मतलब है यार, अगर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपको हाय हैप्पी बर्थडे ये तो बोलूँगा ना, तो गुड वर्क, अकाउंट सस्पेंड हुआ भाई, ये हो गया, बस इतना। बस आई थिंक बड़े लोगों में मैं सोशल मीडिया पे जानबूझकर इंटरेक्ट नहीं करता भाई, क्योंकि जैसा मैं हूँ, मैंने खुद बोल रहा हूँ मैं आपसे, लोग नहीं है वैसे भाई, दे आर बोथ साइड्स अंधभक्त हैं। मैं अगर सरकार अच्छा काम कर रही है ना फॉरेन फ्रंट पर या कहीं पे भी, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो उसको अप्रिशिएट करेगा। मेरी आपने सिंदूर वाली वीडियो बताई, टर्की वाली बताओ ना, बोलो कि इसने अपना वीजा फाड़ दिया। टर्की में आपने नेशन को स्टैंड किया ना भाई, एक बात बताओ, कोई भी नेशन एक एनिमी नेशन को सपोर्ट कर रहा है, जो मेरी कंट्री का एनिमी नेशन है, तो लोगों ने मुझे बोला कि चाइना को बोल, यूएस को बोल। भाई मेरे पास जो मेरी कैपेसिटी में है ना, मैं वो करूंगा। मेरी कैपेसिटी में है कि मेरे पास टर्की का वीजा है, मुझे जाना था जुलाई में, मैं नहीं जा रहा। अब उससे 1 लाख का फर्क पड़े, 50,000 का फर्क पड़े, मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैं नहीं जा रहा, मेरी कंसाइंस अलाउ नहीं करेगी। लोग कहते हैं इंडिया का बहुत कम ट्रेड है, टूरिज्म है टर्की से, यूएस तो इतने भेजता है, रशिया से इतने टूरिस्ट आते हैं, आने दो ना। 2 या 3 मिलियन जाते हैं इंडिया से। 2 या 3 लाख। अच्छा, लाख में जाते हैं? 2 या 3 लाख, जो मुझे याद है, आई थिंक। अच्छा, हो सकता है 2-3 लाख हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं, बट 2-3 लाख, आई थिंक 2-3 लाख है शायद। बट जो भी है, मैं कह रहा हूँ 1 रुपए का भी नुकसान हो, मुझे नुकसान नहीं करना, मेरा मकसद नहीं है नुकसान करना, मेरा मकसद है कि मेरी कंसाइंस अलाउ नहीं कर रही यार, मैं कैसे वहां चला जाऊं जब उन्होंने ड्रोन छोड़ो ऑपरेटर भेजे पाकिस्तान में, कि जाओ उन्हें तो उल्लू के पट्टों को चलाना भी नहीं आता, तो वो ड्रोन भेजे जा रहे, ऑपरेटर भेजे जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम फिर मैं ये भी कह रहा हूँ लेकिन, कि अडानी क्यों एयरपोर्ट की डील कर रहा है चाइना के साथ, एयरपोर्ट लाउंजेस की, क्वेश्चन उस पर भी करो फिर। तो राइट विंगर्स जो कहते हैं वो आए तो सपोर्ट में, क्या भाई ऐसा क्या हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला कि लाउंज की भी डील हो रही है चाइना के साथ, फिर गाली। तो वही बात हो गई ना कि तुम डिफरेंट आइडियोलॉजीज को क्यों कोई एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहते। अगर आप पब्लिक डोमेन में हो तो ये तो नहीं बोल सकते ना गाली पड़ रही है, वो पड़ेगी ही पड़ेगी भाई। मैं तो आपको नहीं लगता इतनी थिक स्किन हो गई है मेरी, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। आपको नहीं लगता मोदी? बट मैं चाहता हूँ एक ऐसा देश बन जाए हमारा, वेयर वी आर एटलीस्ट ओपन टू लिसनिंग पीपल। अभी नहीं है भाई, हार्श रियलिटी आप कितना ही को मुझे अभी पोलराइजेशन जो है वो एक हो रहा है। हाँ है, हो नहीं रहा, हो चुका है। इस चीज में बर्बाद है हमारा देश, कि वो सुनना ही नहीं चाहते भाई। अगर हो सकता है कि अगर वो मेरी पूरी वीडियो सुन ले, कुछ लोगों को तो मेरी शक्ल ही पसंद नहीं होगी, कि बोलेगा तो उल्टी कर रहा है ना। सिंपल सी बात है भाई, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ इन चीजों में। लेकिन अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, शायद अगर तुम सुन लोगे पूरा, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि भाई दिमाग खोल के सुनो तो सही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा मैं सही हूँ, पर शायद मेरी इंटेंशन सही है। मुझे मोदी जी से क्या मतलब पर्सनली यार, वो कुछ भी करें, वो शादी करें ना करें, वो गर्लफ्रेंड बनाए, मुझे तो अच्छा रहेगा गर्लफ्रेंड बना लेंगे तो खुश रहेंगे थोड़ा और। आप कहाँ से अच्छा रहेगा आपके लिए? हाँ, आपके लिए कहाँ से अच्छा रहेगा? क्या उनके लिए अच्छा रहेगा? मैं कह रहा हूँ उनके लिए अच्छा रहेगा, बना ले गर्लफ्रेंड। भाई लड़की होना जरूरी है लाइफ में। अच्छा भाई, ये जो है जैसे अभी लोकसभा में एक नरेटिव, अभी लोकसभा इलेक्शन जो आए थे उसमें एक नरेटिव जो है काफी ज्यादा प्रोपोगेट किया गया था अपोजिशन की तरफ से, संविधान खतरे में है वाला। और ये सभी ने लिया था, ऑलमोस्ट सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी ने इसको क्वेश्चन किया था कि संविधान खतरे में। और संविधान खतरे में मतलब क्या होता है कि संविधान चेंज तो वैसे भी गवर्नमेंट जो होती है वो करती है ना, चेंज तो करती है, अमेंडमेंट जो है वो आती है, अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन जो संविधान खतरे में है वो लाया गया था स्पेसिफिकली रिजर्वेशन को लेके, जहां तक मुझे पता है। तो अभी जैसे कर्नाटका है वहां पर, आई थिंक इलेक्शन के टाइम रिजर्वेशन का सीन तो नहीं था। हाँ, एससी एसटी जो है उनका वो खतरे में आ गए, वो एक पर्टिकुलरली बताना चाह रहे थे।
और हो सकता है कि 10 सीट का उनको उसका नुकसान भी हुआ हो बीजेपी को। तो ऐसे सिनारियो में जहां पर कर्नाटका जो है, अभी हमें देखने को मिलता है कि भाई कर्नाटका में रिलीजियस ग्राउंड पे जो मुस्लिम रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया, केरला में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे समय पे जो संविधान खतरे में का नैरेटिव था, क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि वो एक प्रोपेगेंडा ही था अपोजिशन की तरफ से, या फिर एक्चुअल में जो बीजेपी है वो SC ST कैटेगरी जो लोग है, OBC है, उनका एक्चुअल में चेंज करा के, रिजर्वेशन जो है वो चेंज करा के उनका ड्रॉबैक पर उनको लाना चाहती? तो भाई देखो, जैसे भाई ने बोला अभी कि हर गवर्नमेंट आती है तो वो पॉलिटिकली बेनिफिट्स लेना चाहती है किसी ना किसी तरीके से। तो हो सकता है बिल्कुल कि जो अपोजिशन है उसका मेन मोटिव सिर्फ वोट्स लेना हो, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि वो अपोजिशन में है, उन्हें तो पावर में आना है। उसके बाद वो क्या करते हैं असली देखने वाली बात वो होगी। पर मेरा मोटिव वो नहीं था। जब भी मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, तो मेरा हमेशा रेफरेंस आता था कि स्टेट गवर्नमेंट गिरा दी गई है, MLAs खरीद लिए गए हैं, जो कि पहले नहीं होता था भाई। जब हम छोटे थे हम नहीं देखते थे। इस पर मैं आगे बताऊंगा क्यों। दूसरा, जो ये माइनॉरिटीज़ का एक्सप्लॉइटेशन जो मैं देखता हूँ, इवन मैं अपने होम टाउन में भी देखता हूँ, बताऊंगा नहीं कहाँ से हूँ, ऑफ कैमरा बता दूंगा। वहाँ पर देखता हूँ कि पुलिस वाले टोपी देखते ही थप्पड़ मार देते हैं। मैंने खुद देखा है भाई, ठीक है। तो इससे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है ये रेफरेंस था। मेरा रेफरेंस ये था कि शायद बूथ कैप्चरिंग हो रही है एग्रेसिवली, जो कि नॉर्मल पहले भी होती है, ये ऐसा नहीं कि नहीं, बट अब जिस एग्रेसिवनेस से हो रही है शायद उस एग्रेसिवनेस बूथ कैप्चरिंग मतलब EVM का ही नहीं। जब इंसान वोट डालने जाता है तो वहाँ पर एक झुंड होता है, ओके, उस तरीके से जो कि कि वही फोर्स बटन जो है करता है वो या दबा प्रेशर दे। करता है या इन्फ्लुएंस करता है वोट डालने के लिए, या फिर वो बूथ ही कैप्चर हो जाता है, वो मशीन उठा ली जाती है, या मशीन में गड़बड़ हो वोट जाती है। गड़बड़ तो अब वो डिबेटेबल है। मतलब बटन जो है एक ही इसको दे दी जाती है बार बार बार। नहीं, लोग खुद दबाते हैं, हाँ हाँ, है ना, ऑफिसर्स वगैरह को इन्फ्लुएंस में लेकर। और वो होता है, वो कुछ नई चीज़ नहीं है। आप शायद मुंबई से, आपको नहीं पता होगा, बट छोटे शहरों में तो हमेशा से होता है। बट अगेन, जिस एग्रेसिवनेस से आज हो रहा है वैसा मैंने नहीं देखा पहले कभी, क्योंकि मैं तो बचपन से अपने घर वालों के साथ जब वो वोट डालने जाते थे मैं जा रहा हूँ। मैं पहले बिहार का दौरा कर चुका हूँ एज ए रिपोर्टर। वहाँ पर आपको विश्वास नहीं होगा, लोग कहानी बताते हैं कि जब लालू जी, तो उनका एक कहानी बता कि जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। वो आपने जैसे जिक्र किया कि आप अग्रेसिव वाली हो रही है, आप अगर बिहार जाएंगे तो कहानी उल्टी है भाई। मैं जहाँ से हूँ मैं वहीं की बता सकता हूँ, देखो। लेकिन आप या जहाँ की मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं, बिहार बर्बाद स्टेट है भाई, मैं खुद कहता हूँ। वहाँ कहाँ मतलब सबसे ज़्यादा IAS, आप तो यार उस बैकग्राउंड से हो, सबसे ज़्यादा IAS, सबसे ज़्यादा रैशनल माइंड वाले पढ़े लिखे लोग आते हैं। और उस स्टेट की आप हालत देख लो क्या हो रखी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से अग्रेशन कम हुआ है, पहले से बूथ कैप्चरिंग कम हुआ है। लोग अब ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। रीज़न बीइंग, मेरे खुद की फैमिली में रिफ्ट है। अरे भाई आप एक्चुअली भाई पहले फैमिली में रिफ्ट होते थे, अच्छा बताओ। अब नहीं होते। हाँ, पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में नहीं, डिस्कशन नहीं हो रहे, मैं वही तो बोल रहा हूँ। पहले डिस्कशन होते थे भाई, अब झगड़ा हो रहा है। अब झगड़े होते हैं। अब वो सुनने को ही नहीं तैयार। मेरे घर में बड़े हैं कुछ, अब उनको जरा भी रेफरेंस दूंगा सब पता लग जाएगा, मेरी बैंड बज जाएगी घर पे। मैं घर पे बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, पर वो बहुत पढ़े लिखे, मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं ना, और फिर लड़ते हैं उस पर कि तुझे नहीं पता, तू बेवकूफ़ है। ये नहीं होता था भाई पहले लोग सुनते थे, पहले हंसते थे, पहले डिस्कशन होता था, डिबेट होती थी, अब आर्ग्यूमेंट होता है। मुझे बस उससे थोड़ा सा, उसका कारण ये है कि आजकल सोशल मीडिया है, जो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होता था, क्योंकि तो सोशल मीडिया पे भी ऐसा क्यों माहौल बन रहा है कि मैं लोग बता रहा हूँ आर्ग्यूमेंट उसका करें? क्यों, ये दोनों तरफ से बन रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि पहले बूथ कैप्चरिंग कम होता था, अभी ज़्यादा हो नहीं, रही मैं है। ये नहीं कह रहा कम होता था, पहले होता था, पर मैं सिर्फ एग्रेसिवनेस, या आप कह लो कि उनके वर्कर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है किसी भी पार्टी के लिए, पर वो ठीक नहीं है लेकिन अरे भाई आप रेशनल हो, ये तो सोचो कि आजकल सोशल मीडिया है, आजकल मुश्किल होगा किसी भी पार्टी के, चाहे तो बीजेपी आती है ना वीडियोस भाई, कितनी वीडियोस आती हैं इलेक्शन के टाइम, भर भर के वीडियोस आई हैं भाई। प्रॉपर हेड ऑफ द पार्टीज ने वीडियोस डाली है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया है, आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अग्रेसिव वाली करेगी नहीं, छुटपुट होते रहेंगे, अभी भी होंगे, मुझे लग रहा है कि सभी पार्टीज करती होंगी, लेकिन ये कहना कि अभी ज़्यादा हो रहा, पहले कम होता था, थोड़ा सा रीजनल है आपके हिसाब से? हाँ, मुझे लगता है कि अब जो माहौल अब है वो पहले नहीं था, जो मैंने देखा है, जो मेरा पहले से ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग, पहले से ज़्यादा माहौल, अगर आप बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हो वो भी ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा रिफ्ट है लोगों में, पहले से ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। जैसे कि मेरे तो आज भी मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे दोस्तों के नहीं हैं, और वो चिढ़ते हैं, मन से चिढ़ते हैं भाई।
हो सकता है 10th क्लास साथ की हो और घर में खाना भी खाया हो साथ में, अब मजा आले चला भी जाए, तो ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन है, मतलब आप ये तो एक्सेप्ट करो कुछ तो रीजन है। आपको ये बोले नहीं ये मोदी ने किया है, मैं ये नहीं कह रहा। अब ये बोलो कि ये सोशल मीडिया की गलती है, मैं ये भी नहीं कह रहा, पर कोई तो रीजन होगा कि मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ है, मैं अपने मुस्लिम दोस्त के यहाँ ईद पे जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम, वो मेरा दिवाली पे आ रहा है, पर मेरा दोस्त ना उसे दिवाली पे बुला रहा ना ईद पे जा रहा। मैं ये भी रिवील नहीं करूंगा मैं जॉब कहाँ करता हूँ बाहर, ऑफ कैमरा बता दें। वहाँ के ना व्हाट्सएप ग्रुप है इंडियन कम्युनिटी के, तो इंडियन कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ आप बताओ मुझे? एज एन इंडियन कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? जो सभी इंडिया में है, जो सभी इंडिया में, तो इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, इंडिया में सिख भी रहते हैं, इंडिया में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, ये हमारी ब्यूटी है। तो क्यों ऐसा होता है कि एक भी ईद का मैसेज ही नहीं आता कि हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर? दिवाली का आता है, होली का आता है, टिकटेड होता है इवेंट, आओ सेलिब्रेट सब आओ। तो इंडियन कम्युनिटी का ग्रुप है तो क्यों नहीं आता कि ईद भी सेलिब्रेट कर रहे? मुझे तो बहुत इफेक्ट की ये चीज। ये माहौल पहले नहीं था, पहले तो नॉर्मल था ये सब कि सब हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे हैं, क्रिश्चियन साथ रह रहे हैं, ईद मना रहे हैं, सब कर रहे हैं। चले हम पहले बहुत पीछे रह चुके हैं। हम बात कर रहे थे वॉलेट से बूथ कैप्चरिंग की। पहले ही बहुत सारे वॉलेट्स जो होते थे, वैलेट बोलते हैं, हाँ, वो कैप्चर किए जाते हाँ, थे। हाँ, यानी किए कि अगर आप थप्पा लगाकर वोट दोगे आप अंदर, तो पूरा बॉक्स ही गायब कर दिया जाता था और एक नया बॉक्स आ जाता था। तो पहले मेरे हिसाब से पहले बहुत होते थे, आज कल उसकी संख्या अगर कम हुई मोदी है। जी इतने पॉपुलर हैं, ये तो आपने ये बोला तो ना मैं कि- भी मानता हूँ, चलो आपने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ, पर अगर सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इतने पॉपुलर है, तो क्या जरूरत है एक भी बूथ कैप्चर करने की? मिल ही जाएंगे ना वोट। ये बीजेपी ने कब माना कि हम अच्छा, कौन कर रहा है कैप्चर फिर? वर्कर किसके होते हैं ऑन ग्राउंड? कौन पट्टे लेके बैठे रहते हैं बाहर? कौन डंडा लेकर बैठे ये रहते हैं बीजेपी बाहर? करवा रही है। भाई बीजेपी की टॉप लीडरशिप तो डायरेक्टली नहीं बोलेगी ना तुम ये करो। मंडल होते हैं, छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, आरएसएस के ग्रुप्स होते हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और आपने बोला एचआर डिपार्टमेंट को हायर करने के लिए, तो वो एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो कैसे हायर कर रहा है, वो हायर करके आपको दे देगा। आप ओवरव्यू कर लोगे ना, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात। बहुत सारे रीजन में मेजोरिटी डोमिनेंस होता है। मान लीजिए कि इस वही मैं वही पे आ रहा हूं, मेजॉरिटी डोमिनेंस है। इस रीजन में एसपी का काफ़ी अच्छा वर्चस्व है, उस रीजन में बीजेपी का काफ़ी। तो जहाँ एसपी का होता है हर चुनाव में, वहाँ एसपी वाला करते ही काम, जहाँ बीजेपी का होता है वो करते हैं। पर इज इट अ गुड प्रैक्टिस? लेकिन कोई भी पॉलिटिकल जो टॉप लीडरशिप होती है, चाहे एसपी का हो या बीजेपी का हो, कोई मानती नहीं है। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ भाई, हाउ आर दे डिफरेंट देन? वो आए थे कि हम, अब मैं उन सब में नहीं जाऊंगा क्या क्या बोला गया था, फिर आप डिबेट करोगे इस बात पे, ठीक है? काला धन, ये वो 15 लाख, ठीक है, जो वो रिटोरिक्स हो गए। अब आगे क्वेश्चन नहीं मैं नहीं लूंगा, आगे बढ़ते हैं। पर लोगों ने, चलो मैंने नहीं दिया वोट, जिन्होंने, लोग बोल रहे हैं तुमने तो वोट ही नहीं दिया होगा, ठीक है, बताता ही नहीं दिया, पर जिन्होंने भी दिया वो तो आप आज तो बता दो दिए कि नहीं। मैं सुनो तो सही मेरी बात, मैं कभी प्राइम मिनिस्टर को देख के वोट नहीं देता। वोट दिया लोगों ने तो एक ऑल्टरनेटिव दिया ना कि भाई हम तंग आ चुके इससे, कुछ नया हो। अब तो आप बोल रहे हो कि पहले भी होता था तो अब कम हो रहा है या हो रहा है, तो नया क्या हुआ? क्या नया ऑफर हुआ? सेम ही रखना था तो फिर तो कोई भी पॉलिटिकल कांग्रेस आ जाए, आप कह रहे हो वो भी यही करेगी, तो देश तो ऐसे ही चलेगा ना भाई। मेरा फिर वो एक लाइन है ना फेमस, मेरा मकसद नहीं है हंगामा खड़ा करना, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए भाई। अब उसमें मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर लास्ट बैट्समैन भी है इंडिया का और 6 रन चाहिए तो बुमराह भी छक्का मारेगा, तो मैं तो उस ऑप्टिमिज्म में जीता। 60 रन चाहिए तो, हाँ 60 रन चाहिए तो इतना तो प्रैक्टिकल में अभी हूँ कि नहीं हो पाएगा, है ना? अभी कितने रन चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ कि बदलेगा, टाइम बहुत लगेगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि हमें ना कल्चरल चेंज करना है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके साथ डिस्कस करना है। ट्रैफिक हो गया भाई, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। वो ट्रैफिक नहीं चेंज हो सकता ओवरनाइट, जब तक तुम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ाना नहीं शुरू करोगे उसके बारे में। एग्जैक्टली मेरा इसी से रिलेटेड एक, जैसे आपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप की बात की थी कि उसमें ईद के ये नहीं आते मैसेजेस, जो है वो नहीं आते हैं, तो ऐसे पोलराइजेशन जैसे स्टार्टिंग से हमारा एक सेक्युलर फॉर्मेट रहा है, मतलब स्टार्टिंग से ही जब से कॉन्स्टिट्यूशन बनी एक सेक्युलर फॉर्मेट जो है लेकर हम चले हैं, तो ऐसे सिनारियो में आपको क्या ऐसा लगता है कि जो हिंदू है उनको एक ग्रांटेड
की तरह, ठीक है मेजोरिटी में है तो एक ग्रांटेड, जैसे अभी कुणाल कामरा जो है उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। हाँ वो मैंने देखा, हाँ, वो कि clip, भाई मुस्लिम मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास वो 20% है तो उनके पास है ही क्या। मैंने पूरा नहीं सुना वैसे। हाँ मतलब पूरा नहीं, लेकिन जो क्लिप वायरल हो रही है उसमें ऐसा है कि मैं उनके ऊपर इसलिए जोक नहीं बनाता हूँ क्योंकि 20% है वो, उनके पास है ही क्या से बिलीफ, उसके अलावा उनके पास है ही नहीं। तो ऐसे कैटेगरी में अगर हम ये सोच के चले तो जैसे हिंदू जो है, हमें आता है कि टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट आता है जहाँ पे टेम्पल जो है वो हिंदुओं को नहीं दिए जाते, जो भी उनका कंट्रोल है वो हिंदुओं को नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट कंट्रोल में रखती है। देन उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है जहाँ पर जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ वैसा का वैसा रहेगा। देन उसके बाद वक्फ एक्ट आता है जहाँ पर जो मुस्लिम्स है वो क्लेम कर सकते हैं किसी भी लैंड को। अब इसमें ऐसा नहीं है। नहीं वही मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ कि बहुत ऐसा भी उसमें कैटेगरीज भली डाली हुई है कि आप सिर्फ जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो 8 लाख एकड़ पूरे भारत की जमीन बिना सिर्फ वक्फ किए ये पॉसिबल नहीं है, किसी को भी समझ में आएगा। तो वो क्लेम करते हैं, और जहां पर हमने देखा है बिहार में भी वैसा हुआ है, तमिलनाडु में भी वैसा हुआ है, पूरा का पूरा विलेज जो है वो क्लेम किया गया है। और उसके एविडेंसेस जो है सिर्फ ये मिलते हैं कि हमने वहाँ मतलब जो बरियल प्रैक्टिसेस है वहाँ पर हमने की थी, इसलिए वो ज़मीन जो है वो हमारी हो जाती है, पहले हमने की हुई थी, इस बेसिस पे सिर्फ। तो ऐसे सिनारियो में जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें एक माइनॉरिटी को प्लीज करने के लिए की गई थी, एक वोट बैंक जो है क्रिएट करने के लिए किया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो क्या यहाँ पर एक सेक्युलर डेंट जो है वो हिंदुओं को मिला जो अब सामने उनके दिया जा रहा है, सामने पेश किया जा रहा है, सोशल मीडिया बोलिए या गवर्नमेंट के थ्रू पेश किया जा रहा है अग्रेसिव तरीके से। तो उसका क्या एक रीजन हो सकता है कि एक रिफ्ट जो है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है कि भाई हमारे साथ तो अत्याचार हुआ, ऐसा एक हिंदुओं को लग रहा हो, तो क्या लड़ते रहो फिर। तो इसका एक सोल्यूशन जो है वो हो क्या सकता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, लड़ते रहो फिर। उसने मुझे मारा, मैं उसे मार रहा हूँ, फिर वो मुझे मारेगा, फिर मैं उसको मारूंगा। क्या नहीं फायदा नहीं, इससे? मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो कि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना, लड़ते रहो। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, या हम पे पहले अत्याचार हुआ तो अब हम करेंगे। नहीं, इनका मेरा कहना है ये कि क्या मैं घर में पॉलिटिकल सुधार हो सकता है, या कहीं रिफॉर्म्स हो सकते हैं, या कहीं हो सकते हैं, क्या होने चाहिए भाई। हम्म अगर यार मुझे समझ नहीं आता क्यों हमारी कंट्री में ऐसा पॉलिटिक्स है कि जो एक पार्टी आई है वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिसीज बनाएगी, मतलब ये क्या कहते हो, डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स करेगी। तुम सब साथ काम कर लो यार, और काम करो 5 साल इस उम्मीद से कि मैं अगली बार हारने वाला हूँ। मैं गारंटी देता हूँ काम पे इंसान जीतेगा। सिर्फ काम अगर करे, कोई फालतू के स्पीचेस ही ना हो, सिर्फ काम। नहीं तो फिर जैसे वर्क जो लाया जाता है, अब जैसे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, स्पीचेस जो है वो छोड़ दो, स्पीचेस की तरफ अगर ध्यान ना दे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि पॉलिटिशियन है, उसको वोट लेने हैं, तो वो बोलेगा जो उसकी कैंडिडेट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको चाहिए। फिर वो हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से भी आते हैं, बीजेपी की तरफ से भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, कुछ भी बोला जाता है। एक पार्टी में 1000 लीडर्स होते हैं, कोई ना कोई कुछ बोली हाँ, बोल सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट चीज हमें देखने को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो किसके फेवर में, वो पॉलिसीज के थ्रू देखने को मिलता है ना, जो पॉलिसीज वो लेकर आ रही है, जो एक्ट वो लेकर आ रही है। एक्ट में कहीं पर भी जो बीजेपी है, क्या आपको ऐसा लगा है कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट में कोई एक्ट लेकर आई है? अब वक्फ का भी अगर हम बात करें तो वक्फ में भी मुस्लिम के अगेंस्ट में है। मुझे तो हमेशा से, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, वक्फ जो है वो एक तरीके से एडवांटेज जो है एडवांटेजियस था। और उसके अगर हम बारकाई में भी जाए, गवर्नमेंट ने जो उसमें रिफॉर्म्स लाई हुई है, गवर्नमेंट ने भी ऐसी कोई रिफॉर्म नहीं लाई जो मुस्लिम के अगेंस्ट में जाए। दूसरी चीज जो उन्होंने ट्रिपल तलाक था, तो वो भी मुस्लिम महिलाएं जो उनके फेवर में डिसीजन लाया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के मतलब मुस्लिम के अगेंस्ट में जो बीजेपी है, जैसे बोला जाता है कि भाई ये तो पूरी अगेंस्ट में है होंगे, ही, हाँ, बोला तो क्या जाता क्या है कौन ही। से ऐसे आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कौन एक्ट सी लाए? पॉलिसी क्या आप देखो ना, रोज अभी गवर्नमेंट बीजेपी की है तो ज्यादातर नॉर्मल चीजें उन्हीं की करवाई हुई हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार है जो भी है। तो क्या ट्रीटमेंट है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने देखा है, पुलिस स्ट्रेट कंट्रोल कर रही है भाई। कहीं से तो मैसेज जा रहा है ना कि किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है उनको, क्या करना है। अब ट्रिपल तलाक, उससे फायदा है नेशन को, एज अ नेशन। अगर हिंदूज में भी बहुत चीजें होंगी जो गलत हो सकती हैं, प्रैक्टिसेस कर दो, लाओ, ले आओ, लो, क्यों नहीं ला रहे लो? बहुत सारे, जैसे मनुस्मृति हो गया, उसको चला गया, क्यों नहीं ला रहे लो? हुए हैं हिंदू में तो बहुत पहले नहीं, से हो रहे हैं। लीगली लाओ। जब ट्रिपल तलाक लीगली लाया गया तो ये भी लीगली लाओ। नहीं, कौन सा आपको ऐसा इलीगल है? अगर आप कब की है, मैं इस गवर्नमेंट की बात इस कर रहा हूं। गवर्नमेंट क्या लीगल होना करना चाहिए? मैं खुल के नहीं कहूंगा इस पे कुछ भी, अगेन फिर वही कि भाई बहुत हेट। इशारा कर दीजिए। नो रिलीजन इज परफेक्ट, हम्म राइट? बहुत अंधविश्वास की चीजें भी होंगी, कई बाबा भी होंगे जो कर रहे हैं चीजें। तुम ले आओ लीगल फ्रेमवर्क के अंदर उनको कि इतनी ही डोनेशन मिलेगी, इस तरीके से काम होगा।
इतने ही लोग आएंगे एक टाइम पे, स्टैम्पीड उससे नहीं रुकेंगे। मंदिरों में फ्रेमवर्क ले आओ, लीगल कर दो उनको, कई चीज़ें कर दो, बहुत चीज़ें हैं। मेरा कहने का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है। मेरे कभी डोनेशन भी की आप बात कर रहे हैं अरविंद भाई, तो डोनेशन सभी में होता है ना। नहीं, मैं वही आप वर्ड पकड़ रहे हो, मैं वर्ड पे नहीं जाना चाह रहा था, वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि एक रिलीजन को पकड़कर अगर लीगल फ्रेमवर्क में तुम ला रहे हो तो दूसरे को भी लेके आओ। दूसरे आ चुका पहले, ये कभी नहीं आया था। चलो अब आ रहा है, हम्म, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी सब परफेक्ट है हमारे रिलीजन में। तुम कोशिश तो देखो, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आप देयर इज एन इक्वल एंड आप क्या बहुत अपोजिट अच्छा काम रिएक्शन। करो सोशल मीडिया पे, कम से कम क्वेश्चन उठा रहे हो। बहुत सारे लोग नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग डर रहे हैं, उठाना चाहते हैं। आप वो क्वेश्चन उठा रहे हो, क्वेश्चन करो गवर्नमेंट से। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि क्या गलत है और ये इस पे यहाँ पे मेरे को क्या मतलब भाई, मैं क्यों मुझे अपना रिलीजन तो बढ़ाना है, पर मैं दूसरे को रिलीजन को क्यों नीचा दिखाऊं? क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि 20% है, वो भी आप भारत के आप अभी आप मान देखो, रहे थे। अगर वक्फ में कुछ है, अरे जो भाई सुनो मेरी बात, एक चीज हाँ जी, हाँ है, अभी आप मान रहे थे ना कि भारत में सभी इंडियंस होते हैं, हाँ। मुस्लिम्स भी है, हिंदूज भी है। हाँ। अगर मुस्लिम में कहीं गड़बड़ी है, अगर मुस्लिम महिलाएं परेशान हैं, तो क्यों ना रिफॉर्म ला जाए? वो भी तो इंडियंस हैं। क्या प्रोटेस्ट थी उसके लिए? ट्रिपल बिल्कुल तलाक कि के बहुत सारे महिलाएं आई थी बाहर, कितनी आई थी? कम से कम 50,000 के आसपास केसेस थे। कहाँ पे आई? जैसे जैसे जो प्रोटेस्ट होती है नॉर्मली नेशन वाइड, कितनी प्रोटेस्ट चल रही होंगी? जंतर मंतर चलो मेरे साथ। सिर्फ वैसे नहीं, जैसे केस भी किए जाते हैं, जैसे केस तो भाई petition रोज भरे हो रहे जाते हैं, केस तो दुनिया भर के केस हो रहे जैसे हैं। पेटिशन भरे जाते हैं। जो मुस्लिम महिला एक आयोग है, आप आयोग डाल बोल दो रहा हूँ। पिटीशन, कल आप डाल दो पिटीशन तो अगर- अपनी तरफ से। तो प्रोटेस्ट अच्छा प्रोटेस्ट मैं बोल रहा हूँ अभी जंतर मंतर चलो मेरे साथ। हम्म। मणिपुर पे क्या हुआ? प्रोटेस्ट वाले बैठे होंगे अभी वहाँ हम पे। लोग, अरे भाई हम लोग बात कर रहे हैं अरे इसके मैं एक ऊपर। ब्रॉडर एस्पेक्ट बता रहा हूँ भाई आपको। अगेन मैं फिर आप मेरे वर्ड्स मत पकड़ो। मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था, मैं जानना चाह रहा था कि कौन से चीज है जहाँ जो जिसको लेकर रिफॉर्म्स होना चाहिए। कुछ तो होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा स्पेसिफिक्स में। तो ये तो आप वो बोल रहे हो ना कि अगर मुस्लिमों में किया तो हिंदू में करो। नहीं, हाँ, अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि सब बराबर रखो। फिर इससे क्या फीलिंग, इससे जो फीलिंग जाती है अल्टीमेटली दिक्कत उससे है लोगों को। इससे जो मैसेज जाता है कि एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। आप बताओ कि जब सुधार हो रहे थे, जैसे हम अनटचेबिलिटी की बात कर रहे थे, तब तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया ना कि अगर आप हिंदू धर्म में तो सुधार अनटचेबिलिटी गलत थी, उसके लिए सुधार हुए, बिल्कुल ठीक है? थे। तो सुधार यहाँ पे मैक्सिमम हो चुके हैं, अब बारी किसकी है? किसी की भी हो। अगर आप बोल रहे हो मुस्लिम्स की है, तो मैं ये कह रहा हूं तुम करो चीजें, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ एक को टारगेट करके बार बार, तो एक मैसेज नॉर्मल। लेकिन ये भी है ना कि हम अगर अनटचेबिलिटी को लेकर, मनुस्मृति बहुत सारे लोग अभी भी जलाते हैं, इसको लेकर कोई कुछ भी करता, कोई आवाज नहीं उठाता कि भाई तूने अनटचेबिलिटी के ऊपर कानून क्यों लाया, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जैसे ही बात होती है मुस्लिम कम्युनिटी की, पर जैसे अनटचेबिलिटी का जो था वो तो देखो 90s में आया था। हाँ, जो भी था, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप इस टाइम जो कर रहे हो उसका जो मैसेज जा रहा है, मेरे बात उस पे है कि मैसेज ये जा रहा है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। अगर कहीं दूसरी तरफ भी चीजें हो रही होती थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से, तो शायद ये मैसेज ही नहीं जाता। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता। अगेन, जैसे आपने वक्फ की बात की, शायद मुझे पूरी नॉलेज ना हो उसकी, मुझे बस इतना पता है कि ऐसा नहीं है कि हाथ रख दिया तो ये मेरी हो, ऐसा नहीं है। हर चीज का लॉ होता है, हर चीज का प्रोसेस होता है। अल्टीमेटली वैसा ही था। वो इंटरप्रिटेशन है, मैं नहीं मान सकता। नहीं मतलब प्रैक्टिकली वैसा हो रहा था। केसेस मैंने भी सुने हैं ऐसे, पर मैं स्टिल बिलीव करूंगा जो कोर्ट बोलेगा ओके फाइनली। बट मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार ऐसा क्यों होता है कि एक मैसेज जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए लॉ बनाए जा रहे हैं। एक भी ऐसा केस क्यों नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से जहां ये हो किसी और रिलीजन के लिए भी तुम कुछ कर दो ना जो रिक्वायर्ड है। ऐसा मैं वही बोल रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा, पर क्या हम परफेक्ट हैं? लेकिन मुसलमानों के अगेंस्ट कोई भी सभी एक लॉ नहीं आया। हाँ, सुधार के लॉ आए हैं। और जो आप बोल रहे हो कि शायद ट्रिपल उमर खालिद का क्या हिसाब है भाई? उमर खालिद का क्या हिसाब है? मतलब वो तो एज पर गवर्नमेंट जेल में है ना, तो मामला मुसलमान नहीं है वो, वो। कैसे बोल सकता हाँ? हूँ? मामला कोर्ट में उसमें मैं कैसे कोर्ट बोल में सकता विदाउट ट्रायल है, वो जेल में विदाउट ट्रायल है। ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ, 1700 दिन हो गए। हूँ? मैं कह रहा हूँ गलत भी किया, सही ट्रायल तो स्टार्ट करो। अच्छा फिर इससे और एक सवाल खड़ा होता है कि उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बेल के लिए, आपको पूरी प्रोसीजर उनकी पता होगी, कितने बार उन्होंने बेल खुद ने ये कर दिया कि हम नहीं कर रहे हैं, खुद ने अर्जेंट कर लिया था। उनके शायद लॉयर जो है वो भी कपिल सिब्बल जी है, तो उन्होंने खुद ने अर्जेंट किया था। 14 में से 7 बार सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि नहीं हमको नहीं डालना है बेल प्ली। देन उसके बाद अगेन उन्होंने फाइल किया सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो ये सब उनका चला, ट्रायल नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल फिर ये भी आता है कि एक हमने देख लिया उमर खालिद है जहाँ पर उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कितने और लोग हैं
जिनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो आवाज सिर्फ एक की अगर उठाई जाए तो क्या उनको ये नहीं लगता है कि यार मुस्लिम है सिर्फ इसलिए हो रहा है, यहाँ पर दूसरे जो अंडर ट्रायल्स है जिनके ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं उसमें हिंदू भी हो लाओ सकते ना हैं। केस पब्लिक डोमेन में, क्यों नहीं ला रहे लोग? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि हमें दिखा किसी के साथ गलत हुआ जो मीडिया ने हाईलाइट किया ना भाई। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, आपको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया ये सब। ये अगर जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वही हाईलाइट करते हैं कि उमर खालिद को 1700 दिन मेरे कोई friend नहीं है। बात वैसी नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके से एक हाईलाइट किया जाता है तो जो हाईलाइट हो रहा है वो भी एक लोगों को दिखता है कि जैसे बात हो रही थी कि हिंदू खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि भाई पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की वो बढ़ रही है, तो एक इनका दबदबा नहीं कौन सा डेटा है ये? अरे नहीं वो मैं नहीं डेटा तो है, पॉपुलेशन तो बढ़ी है। पॉपुलेशन तो हिंदू की तो रुक गई। मेरे घर में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, Obviously, कहाँ से हो रुक गए गई वो? obviously। परसेंटेज वाइज डेटा परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो हिंदुओं की नहीं बढ़ी 7 है, या 8% मुस्लिम्स की बढ़ी बढ़ी है, तो फैक्ट्स है, इसमें कोई ये नहीं। तो जो मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हिंदू खतरे में क्यों बताया जा रहा है, क्यों इंटरप्रेट हो रहा है, ये सब चीजों की वजह से। ये तो गलत मैसेज है। वैसे ही सेम ये जो चीज हो रही है कि मुस्लिम है, जैसे सभी जब वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उमर खालिद की, तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है बोला गया था कि अगर मैं मुस्लिम होती तो मैं भी इस फोटो में होती, यहाँ पे खड़ी नहीं होती, ये कहा गया था। तो ये भी जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है भाई कि मैंने सिर्फ आपको बहुत बेसिक एग्जांपल बताया ना, छोड़ दो उमर खालिद को भी, चलो टोपी देख कर चांटा मारा है और मैं आगे निकला हूं बिना हेलमेट के, इसलिए बोल रहा हूं मैं फॉल्ट पे था उस टाइम, मैं आगे निकला हूं बिना हेलमेट के। क्या है ना अरित भाई कि जो आप एग्जांपल बता रहे हो वो आप साबित नहीं कर पाओगे। जैसे एक वीडियो में आपने मैं क्यों, देखो ये वही बात, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, ये सबको पता है हो रहा है। लेकिन आप मेरा दोस्त भाई इस पासपोर्ट ऑफिस के इतने चक्कर लगाए थे ना, उसने इतने चक्कर लगाए थे, मैंने ट्वीट किया था विद नेम चेंज, मुस्लिम है वो, मेरे को तो नहीं लगाने पड़े इतने चक्कर। और उसको ऑफिसर ने साफ साफ बोला था मुंह पर, जब उसने बोला कि भाई क्या है, पैसे चाहिए क्या है, बोला आप पैसे भी दो तो फिर भी टाइम लगेगा। मुझे देखो ये सब जो आर्गुमेंट है, एक चीज हाँ। ये जो आर्गुमेंट आप बता रहे हो, ये बता रहे हो कि मुस्लिमों को पास मैं ये नहीं कह रहा कि खाली मुस्लिमों के साथ हो रहा है, पासपोर्ट मिल नहीं गरीब रहा। लोगों के साथ भी हो अगर रहा आप है। चेक करोगे पिछले 10 साल में बहुत सारे मुस्लिमों को मिले हैं। अरे भाई लेकिन मैं आपका ये जो नहीं कह रहा नहीं आर्गुमेंट मिल है कि रहे, मुस्लिमों को मिल ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं बोल, फिर वही बात, आप स्पेसिफिक पे जा रहे हो भाई, मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ। वो इन जनरल नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूँ कि आज के टाइम में सोच ये है, और ये सोच बनाई गई है सरकार के द्वारा ही या सोशल मीडिया के द्वारा, उनके या अपोजिशन के द्वारा भी हो सकता है, जो भी है एक्सेप्टेड, ठीक है, यहाँ हम सेम पेज पे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ ट्रीटमेंट सही नहीं है। अब आप बोल रहे हो मैंने पासपोर्ट का एग्जांपल दिया, आप बोल रहे हो मुसलमानों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ ऐसा मैंने देखा है होते हुए कि उसने बोला देर होगी ही होगी भाई तेरे केस में। मतलब आपका ये हो सकता है रिलीजियस वो एक स्पेसिफिक केस हो, पर ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस हर जगह है जहां पे उनका ट्रीटमेंट में डिफरेंशिएशन है, और ये हार्श रियलिटी है। लोग क्यों नहीं मान रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आज तक सर्वाइव इसलिए कर रहा हूं सोशल मीडिया पर विदाउट गोइंग टू जेल, बिकॉज आई एम अ हिंदू एंड अपर कास्ट ब्राह्मण। ये मैं मानता हूं, आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई नो कि मैं प्रिविलेज्ड हूं, उसको कैसे यूज करना है वो मेरा कॉल। रवीश कुमार को भी मिले, हो सकता है, मिल रहा है, मिल रहा होगा मेरे को, मैं नहीं जानता पर्सनली, और ना मैं उतने ऊपर लेवल पे बात करता, मैं बहुत छोटा हूँ भाई इन चीज़ों में। अभी हाईलाइट हुआ हूँ कुछ टाइम पहले, मुझे इतना ही पता है, मैं कोई बॉस नहीं बन गया, नो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ बस। अपनी बात, मेरी बात से एग्री करो ठीक, नहीं करो नहीं, मतलब आपको ये आप यहाँ तक अग्री करते हो कि रिफॉर्म्स जो है मुस्लिम्स के रिफॉर्म्स जो है वो लाए जा रहे हैं, और सिर्फ एक जिस तरीके से गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो टारगेट कर रही है किसी भी चीज़ को, हो सकता है कि अपोजिशन जो टारगेट कर रही है कि मुस्लिम्स के साथ बुरा हो रहा है, और जो बीजेपी और टारगेट कर रही है हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है। ये तो दोनों की तरफ से चल रहा है। हाँ, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से एक पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक रिफ्ट इंक्रीज हो रही है। अब उसमें अब इससे थोड़ा हटके दूसरे इस पर जाए तो अपोजिशन की अगर बात करें हम, क्योंकि देखो यार 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी एक को सरकार में रहने का, और ऐसे समय पर जहाँ अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। अब नेहरू जी की जब बात करते तो अपोजिशन ऑलमोस्ट नहीं था, तो आज स्ट्रांग है अपोजिशन? नहीं, वही क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन मेरा वही है कि जैसे उस वक्त अपोजिशन था ही नहीं नेहरू जी के टाइम पे, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर 15 ईयर्स तक रहना, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक रहना, ये कंपैरेटिवली इजी था। आज 10 साल के बाद भी फिर से मोदी जी जीत के आते हैं, तो ऐसे समय पर अपोजिशन इतनी वीक क्यों है, और उनको क्या करना चाहिए रिफॉर्म्स उनके इंटरनली? मुझे गाली नहीं निकालना चाहता उनके लिए, बस मैं तो यही, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये है कि अपोजिशन स्ट्रांग रहना चाहिए। भाई यार देखो लोकसभा में ना जब इलेक्शन हुआ, आपको भी शौक ही लगा होगा रिजल्ट से,
मुझे वैसे नहीं लगा था, क्योंकि हम तो बहुत एग्रेसिवली उस टाइम फॉलो कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, इवन ऑन ग्राउंड लोगों से बात कर रहे थे। तो मुझे था कि 250 के अराउंड रहेगा, है ना। उस हाँ, एक दिन पहले ध्रुव से बात हुई जब एग्जिट पोल आए कि भाई ये क्या चल रहा है यार, ये तो मतलब जीने नहीं देंगे, रिजल्ट के बाद मार देंगे, कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ेगा, ये तो कहीं रास्ते में मिल गए तो पेल देंगे, है ना। पर उस टाइम भी मैंने कहा लेकिन यार पॉसिबल नहीं लग रहा, मतलब जो हम फॉलो कर रहे हैं 250 तक लग रहा है। कितनी बड़ी बात है कि ऐसी पार्टी को या ऐसे लीडर को तुम इतना नीचे ले आए जो 400 की बात कर रहा था, राइट। तुम खुद 99 तक आ गए, 100 तक, जो भी है। उसके बाद की और आज की में प्रोग्रेस में क्या है, आई थिंक ही हैज ग्रोन मोर स्ट्रॉन्गर, वे मोर स्ट्रॉन्गर, नरेंद्र मोदी। अब उसमें बोलो कि प्रोपेगेंडा है, पॉसिबल, उसमें बोलो फेक न्यूज़ है, पॉसिबल, वो उनकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इंडिया में यही इलेक्शन का माहौल चलता है, उनसे बोलो कि वो तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, पॉसिबल। भाई उन्होंने काम किया ना, उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, प्रोपेगेंडा भी फैलाया, मेहनत लगती है उसमें भाई, टीम बनाने में, फैलाने में, लोगों को कन्विंस करने में कि हो सकता है फैक्ट्स 2 हैं, मैं तुम्हें यही बताऊंगा, बस तुम यही सुनते जाओ, यही सुनते जाओ, यही बम्बार्ड करूंगा। तो वो टीम बनाने में मेहनत लगती है, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं ना लोग, क्या यार अब कैसे करें, बट नहीं हुए। उल्टा ऑपोजिशन तो और पीछे चला गया यार। मेरी कल एक सीनियर लीडर से बात हुई है भाई, मैंने एक नंबर निकलवाया कि भाई मेरी बात तो करवाओ, मैं प्लेट में रख के दे रहा हूं तुमको वीडियोस, ये बोला है मैंने। बहुत सीनियर लीडर से बात हुई है, मैंने कहा भाई मैं तुमको प्लेट में रख के दे रहा हूं वीडियोस, कर क्या रहे हो तुम? किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ रहे। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर करेगा, जब मैसेज देखा तो मैंने मैसेज ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि जीडीपी पे मैंने एक वीडियो बनाई, हो सकता है फूल प्रूफ वीडियो नहीं हो, नंबर्स जो हैं वो सही हैं वैसे, तो जो अपोजिशन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी बात ही नहीं पहुंच रही लोगों तक। सीनियर लीडर थे आपका सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? भाई बोल, कैसे कोई मुंह पे मेरे को उल्टा बोल देगा। मैंने मुझे अपनी बात पहुंचानी थी कि यार ये तुम सही नहीं कर रहे, मतलब ये हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे अगेन यही बोला, और ये वर्ड्स है मेरे, उनसे कोट कर रहा हूँ उनको। मैंने कहा मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं इतना अच्छा कमा खा रहा हूँ, बस वीडियोस व्हाट्सएप फैलाओ। मुझे ये था, मैंने इनको साफ साफ बोला, भाई अगर आपको ये लग रहा हो कि ये हाईलाइट होना चाहता है इसलिए बोल रहा है, तो मैं हाईलाइट तो होऊंगा, पर अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? आप पावर में आ जाओगे, अपोजिशन, मैं तो फिर भी यही वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई दिमाग से सोचे, मैं तो कल तुम्हें मैंने ये बोला मैं कल आपको क्रिटिसाइज करूंगा, तो मेरा तो यही रहेगा, पावर में तो आप ही आओगे ना। मैं इस टाइम देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे मुझे नहीं लग रहा ठीक है गवर्नमेंट, मेरे को नहीं लग रही ठीक, मैं ये बोल रहा था। हो सकता है काफी लोगों के लिए ठीक है, तभी पावर में है। मैं चाह रहा हूँ चेंज हो, और चेंज आपके थ्रू ही आएगा, क्योंकि आपकी में जो अपोजिशन है वो आप उसमें मेजर रोल प्ले कर रहे हो, तो आपके थ्रू आएगा। पर मैं डायरेक्टली तो नहीं जा सकता ना इलेक्शन लड़ने या कुछ करने, मैं तो आपके थ्रू ही, आप ही हो जो मुझे एक तरीके से बोल सकते हो कि ये कंटेंट है या आपके व्यूज हैं, या ये भी एक सच्चाई है। तो अरे भाई, जैसे आपने कहा कि आपकी आइडियोलॉजी इंडियन है, और आपने ये भी स्वीकार किया कि जो हमको रेशनल होना चाहिए, लेकिन आप ये बताओ कि जैसे गवर्नमेंट चाहे वो अच्छा काम करे, बुरा काम करे, क्या उसको अपोज ही करना चाहिए? क्योंकि अपोजिशन का काम, अपोज करने का काम अपोजिशन का होता है। हम भी अपोजिशन में हैं। आप मानते हो आप अपोजिशन का आवाज उठा रहे हो? हाँ, ओपोजिशन की आवाज नहीं उठा रहा मैं, एक एज एन इंडियन सिटीजन का जो राइट है वो कर रहा हूँ। जो सिटीजन है उसका राइट क्या है, उसको करना क्या चाहिए आइडियली? कि उसको सरकार से सवाल करना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो तारीफ भी करना चाहिए, बुरा काम करे तो निंदा तारीफ करने के लिए है ना उनका डिपार्टमेंट, वही तो बोल रहा हूँ आपको। तो निंदा करने के लिए अपोजिशन है ना? तो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एज अ सिटीजन मेरा राइट है। ये पॉलिसीज मेरे को, भाई वही बात, वो पॉलिसीज किसको इफेक्ट कर रही हैं? एज एन आम आदमी तो मुझे इफेक्ट कर रही हैं, या मेरे आसपास के लोगों को इफेक्ट कर रही है, एक इंडियन को इफेक्ट कर रही है। क्या इस बात पे आप एग्री नहीं कर रहे हो कि अगर कोई सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट खराब कर रही है तो निंदा करनी चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए? सिंपल सी तो बात बोल रहा हूँ, क्या एग्री नहीं कर रहे हो? मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तारीफ करते हो कि मेरे पास अगर एक बेस है, फॉलोअर बेस है, या लोग मेरी बात सुनते हैं, तो मैं उनको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारे पास वो तारीफ वाली, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर आपके पास बेस है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपोजिशन के लिए लाउड स्पीकर का काम हो रहा है? नहीं, मैंने बोला ना, मैंने बंगाल पे वीडियो बनाई है,
मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद ट्वीट डाला कांग्रेस के आईटी सेल के अगेंस्ट कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें प्लेट पे रख के दे रहा हूँ, तुमसे कुछ नहीं हो रहा। अगर यही होता तो मैं एक भी ट्वीट सिंपल मैं जानने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट ने 15-11 साल में बिल्कुल कुछ किया भी एक- होगा। कुछ भी एक अच्छा मैं काम नहीं किया? बोलता ये कि नहीं किया। किया है। स्वच्छ भारत अभियान आप- मेरे लिए आज तक की हाईलाइट है आपने उस पर तारीफ भाई। जो भी हमारे, देखो कोई भी ऐसी चीज जो नेशन बिल्डिंग कर रही है इन लिटरल सेंस, दूसरा कोई भी ऐसी पॉलिसी जो डायरेक्ट जेब पे इफेक्ट डालती है, मेरा कंसर्न बस उससे है। फाइनेंशियली क्या मतलब किसी को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आपस में लड़ लें, भाई बॉक्सिंग मैच करा दो, जनता वो एंटरटेनमेंट है ना वो। उस पर तो राहुल गांधी जीत अल्टीमेटली कोई इंसान 50,000 अगर कमा रहा है, जाएंगे। हाँ ठीक है जो आप बोल रहे हो, अल्टीमेटली कोई इंसान 50,000 कमा रहा है, वो आज से पहले 20,000 बचा पा रहा था और अब सिर्फ 10,000 बचा पा रहा है। मुझे उससे मतलब है। तो मैं उनको बेस लेकर कोई भी वीडियो बनाता हूँ कि मेरी जो लैंग्वेज भी हो और जो भी फैक्ट्स हो इस तरीके से हो कि वो इजीली समझ जाए। तो मेरा मेन अब जैसे मैं आपको स्वच्छ भारत की बात कह रहा हूँ, मैंने आपने कोई ट्वीट भी तो नहीं किया कि सर मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं तब मैं तारीफ वीडियो करता भी नहीं बनाता था ना भाई। मैं तो आपसे अब बैठा हूँ ना आपके सामने, ये वीडियो जाएगी ना लोगों के पास, तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ। और मैं हर अपने घर में भी बात करते हैं हम, ठीक है, मेरे घर में हर आइडियोलॉजी के लोग हैं, हमारे घर पूरा डेमोक्रेटिक है। ऐसा नहीं है कि एक ही आइडियोलॉजी चल रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरे को भी बात होती है, मेरे से भी जैसे मैंने बोला आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, सब होता है। तो वो सब चीज़ें हैं। बट अगेन मैं अब आपके सामने बोल तो रहा हूँ, अब मेरे पास एक है आवाज़, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्वच्छ भारत एक सोच थी बदलनी, कल्चर चेंज जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं वो यही बोल रहा हूँ। जब तक कल्चर चेंज नहीं होगा, वो सोच डाली गई दिमाग में, तो आज हो सकता है मैं हर जगह नहीं है पर मेरे आसपास की बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी उतनी ही रीच है कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो कूड़ा फेंकते टाइम एक बार सोचते हैं या वेट करते हैं कि गाड़ी आएगी सुबह। पार्क में नहीं जाता अब कूड़ा, उस गाड़ी में ही जाता है। ये तो मैं रोज देख रहा हूँ अपने घर के बाहर। क्या अच्छा, मेरा ना, आपने अभी जो 3-4 चीज़ें बोली उससे एक मेरा क्वेश्चन अराइज हुआ है कि जैसे एक आपने स्वच्छ भारत बोला और बोला कि अगर उसका पॉकेट में अगर वो 50 कमा रहा है और सेव कितने हो रहे हैं उससे आपको फ़र्क पड़ता है। और देन उसके बाद हमने देखा कि जब दिल्ली के इलेक्शंस थे उस समय पे शायद आपको सपोर्ट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को, हाँ है ना, हाँ। आम आदमी पार्टी को कर रहे थे। और लोकसभा में भी आपने जो आम आदमी पार्टी या मतलब मैंने सबके लिए वीडियो बनाई थी, इंडिया अलायंस की जो है उनके लिए आपने हाँ, सपोर्ट क्योंकि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, हाँ 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 पॉलिसीज तो, के। हाँ तो और एक चीज जो आपने अभी कॉन्वर्सेशन में कही, वो कही थी कि आप में क्या चेंज है, फिर आप में क्या फर्क है, फिर बीजेपी को अगर आप यही करने आए थे तो आप में और पहले वाले में क्या ही फर्क रह गया। तो वैसे सिनारियो में अब इस सब को अलाइन किया जाए तो 3 चीजें निकलती हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे दावे किए थे कि हम ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। अल्टीमेटली वो वही निकली जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती है। पहली चीज तो हम ऑफिस नहीं लेंगे। अरे रिटोरिक्स की बात मत करो। नहीं, मैं वही रेटोरिक्स नहीं, पॉकेट का भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोला था यार। फिर वही बात, आप ये बोलोगे मैं बोलूंगा 15 लाख का है, नहीं, आप ये बोलोगे मैं बोलूंगा काला धन का है। 15 लाख की बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है ना, 15 लाख जो अकाउंट में डाले जाएंगे वो वही बात होगी। राहुल गांधी ने बोला था यहाँ से सोना डालो उधर से गलत है। बिल्कुल 100%। नहीं, ये राहुल गांधी ने नहीं बोला था। वही सेम चीज, वही चीज मोदी ने भी ये चीज नहीं बोली थी। मोदी ने क्या बोला था, मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला। स्पीच चला दो, स्पीच मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लेना। स्पीच है ना, स्पीच भी चला देंगे। उन्होंने कहा था कि अगर काला धन लेकर आ गए तो हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले जा सकते हैं। तो लोगों ने, ये बहुत बड़ा फैक्टर था, मैं आज ही बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था लोगों के मन में कि काला धन आएगा। रीजन बीइंग, जब इतना ज्यादा करप्शन हो गया था ना, तो एक सिंपल सी बात लोगों को समझ आती है कि पैसा नहीं है देश में। और अगर आप ये बोलोगे कि भाई मैं एक बिजनेस चालू करूंगा, अभी मेरा घर नहीं चल रहा अच्छे से, और 11 साल हो चुके हैं अभी तक काला धन आया नहीं। अच्छा चलो वो सब नहीं, मैं एक बस एक बात पूरी कोई बात। तो अगर आप बोलोगे कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा तो मुझे यहाँ से 20 लाख का प्रॉफिट होगा और ये 20 लाख मैं अपने घर में बांट सकता हूँ, तो हर किसी के हिस्से में इतना इतना आ जाएगा। यही बात हुई, सपने हो गए ना कि बिजनेस चलेगा तो ये होगा, और इलेक्शन जीता है इसी के नाम पे। तो वो चीज हुई क्यों नहीं? फिर लोगों के मन में ये था कि पैसा आएगा, अब कंट्री में पैसा आने वाला है, भाई मेरी जेब में पैसा आएगा अब। नहीं, लेकिन दोनों में अंतर है ना, दोनों में डिफरेंसेस है। उन्होंने बिल्कुल कहा अरविंद जी ने कि हम नहीं लेंगे, हम कोई अच्छा ठीक है, वो ठीक है कि उनको मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ठीक है उससे कोई इकोनॉमी में अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो सब बोलने से। दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उससे इकोनॉमी में फर्क पड़ता है ना। तीसरी चीज कि उन्होंने हवा जो है, एयर जो है, वो जो इतनी पोल्यूट हो रही है उसके बारे में कहा था कि हम साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, उससे इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। तो मतलब मैनिफेस्टो में भी था। हाँ, तो इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ, वही मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो कहाँ आ रहा है कि उनका भी यही था जो बाकियों ने किया, वो भी अल्टीमेटली वही
पॉलिटिकल लीनियज में आ ये गए। इतना सिंप्लीफाई नहीं है, मैं कर दूंगा, बता दूंगा ओके, तो ऐसे सिनारियो में आपने जो उनका सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी का, तो कहाँ तक आपको ये लगा कि नहीं, ये जो बीजेपी है ये इतने इससे नहीं आनी चाहिए और आम आदमी पार्टी जो है वही यहाँ पर आनी चाहिए? हाँ मैं बताता हूँ। तो रीज़न भी, अब आप बोल रहे हो सिक्योरिटी का, घर सॉरी, और एक चीज जो मुझे ऐड करना है, जैसे आपने कहा था कि पॉकेट में कितने पैसे बचेंगे, है ना, उससे फर्क पड़ता था। आयुष्मान भारत जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, उससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, जो लोगों के जेब में पैसा बच रहा है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं की थी अपने दिल्ली में। तो वैसे, और जो स्कैम्स हमें देखने को मिले हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो घोस्ट पेशेंट देखने को मिले हैं स्कूल्स में भी, ये तो प्रूव हुआ है। नहीं, प्रूवन नहीं है कुछ वैसे। ओके ठीक है, प्रूव मतलब मैं बताता हूँ आपका आयुष्मान, बीजेपी के बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन फिर आप मान के बैठते हैं ना। मैं बता दूंगा प्रूवन। ठीक है। आयुष्मान भारत का एक क्वेश्चन हो गया, जो उनके रिटोरिक्स हैं उनका एक क्वेश्चन हो गया, और कि मैंने क्यों सपोर्ट किया, और जो आप बोल रहे हो यमुना और पोल्यूशन वाला। तो आयुष्मान भारत का ये है कि जो आयुष्मान भारत है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है, मैंने 2 ही इंटरव्यू किए थे, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था उस टाइम। फॉर्चुनेटली एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप भी समझोगे कि कंटेंट के पीछे भागना है, तभी मुझे व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वो इलेक्शन हॉटस्पॉट था मेरे लिए टाइम स्टार्ट करने का, तो मैंने सोचा मैं सबका इंटरव्यू लूँगा। मेरे पास मैसेजेस भी हैं, मैंने बीजेपी लीडर्स को भी रीच आउट किया था ओपनली। अच्छा। मैंने कांग्रेस लीडर्स को भी ओपनली रीच आउट किया था, और मैंने आम आदमी पार्टी के लीडर्स को भी ओपनली रीच आउट किया था। मेरे पास रिस्पॉन्स ही सिर्फ उनसे आया था, तो मैं क्यों नहीं जाता, पहली बात। उसके बाद मेरे पास था एक ऑप्शन कि मैं किसी कांग्रेस के लीडर का करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉल आ गया था और मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ा, तो वो मेरे चैनल ही उसके बाद बंद है, ठीक है, वो नहीं किया। तब मैंने जब डिस्कस किया सौरभ भारद्वाज से, जो उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे, तो मेरे क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन था। अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना तो वो प्लीजिंग इंटरव्यू नहीं है। मेरे क्वेश्चन से, हाँ मेरी टोन अच्छी हो सकती है कि मैंने आर्ग्यूमेंटेटिव टोन में नहीं किया। तो मैंने पूछा था कि लोग कहते हैं आपने आयुष्मान भारत क्यों लागू नहीं किया, तो आप वो वीडियो देख सकते हो एग्जैक्टली। अब मुझे टेक्निकल्स नहीं पता, बट जो उनकी स्कीम थी वो दिल्ली वालों के लिए आयुष्मान भारत से ज़्यादा बेटर थी। रीज़न बीइंग, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि आयुष्मान भारत में ना कैप है कुछ इलाज ट्रीटमेंट्स में कि इतने तक ही करेंगे, बाकी फिर बियर करना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी, जो उन्होंने अपना मॉडल बताया था कि 50 लाख का भी ऑपरेशन है वो फ्री है। इस तरीके की चीज़ें थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आयुष्मान भारत खराब है। आप बोल रहे हो कि उन्होंने नहीं लागू किया, कि अच्छी बात है, हो सकता है अच्छा हो, ठीक है, और है भी अच्छा, लोग ले रहे हैं भाई बेनिफिट। कल ही मैं अपने एक सर से मिला, मैं फिजियोथेरेपी कराने गया था, अभी सर्जरी हुई है, तो बोले अच्छा मेरा तो हो गया यहाँ सफदरजंग में, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है वहाँ हुआ, बहुत मिनिमल रेट्स में हो गया। तो मुझे उन्होंने पूछा आयुष्मान कार्ड, मैंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। शायद 1 लाख में होता, मैं तब भी कहता मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो ले। पर उन्होंने यूज़ किया आयुष्मान कार्ड, मेरे सर ने। तो ऐसा नहीं है, लोग यूज़ तो कर रहे हैं, तो बेनिफिट तो है। क्या किसी और की स्कीम ऐसी है जो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है? तो मुझे वो लगी उनकी बातों से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। एज अ स्टेट गवर्नमेंट, देखो टसल उनका है, वो उनका पॉलिटिकल टसल है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारी स्कीम इससे बेटर है, इसलिए हम ये लागू नहीं करना चाहते। ठीक है, आइडियली देखो होना क्या चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, दोनों का अलाउ करना चाहिए, नहीं सिर्फ एक स्कीम होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया। क्यों किसी को कंफ्यूजन में डालना? लेकिन जब एक गवर्नमेंट नहीं मान रही, उन्होंने बोला, मैं डिफेंड नहीं कर रहा भाई, एक स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी जो पॉलिसी आप उसको भी तो कंसिडर करके देखो, शायद आपको बेटर चीजें मिले, वो रेडी नहीं है कंसिडर करने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई हमारे लोगों के लिए और हमारे, क्योंकि हमें इलेक्शन जीतना है, तो हम तो भाई इसको लागू करेंगे क्योंकि ये हमें ज्यादा बेनिफिशियल लग रही है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा है रिटोरिक्स का, मैं उससे ज्यादा कंसर्न नहीं रहता। मैं अब अपनी किसी वीडियो में 15 लाख की बात नहीं करता, काला धन की बात नहीं करता, अनटिल अनलेस मुझे लोगों से कनेक्ट ना करना हो, क्योंकि लोगों से कनेक्ट करने का एक वो तरीका होता है। ठीक है, उन्होंने बोला हम कच्चों की कसम, ये वो सब पॉलिटिकल है भाई, हम उस डिस्कशन करते ही क्यों हैं? सिक्योरिटी लूंगा नहीं लूंगा, शीश महल, ये वो जो भी है, अगर जनता उसको सोच के वोट दे रही है तो वो जनता की बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये उनके मैनिफेस्टो में था कि यमुना साफ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ आम आदमी पार्टी क्यों हारी। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, ये इलेक्शन से पहले साल में इनका प्रेडिक्शन था कि बहुत कम सीटें आएंगी, तो हमें काम करना है ग्राउंड पे ज्यादा, ग्राउंड पे ज्यादा। उनको पता था ऐसा? आई थिंक एक अंदाजा लग जाता है। तो क्योंकि मैं दिल्ली के आसपास रहता हूँ तो लोगों से बातचीत होती है, तो मे बी आई एम रॉन्ग, कोई ये मत बोल देना इसको कैसे पता,
क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं एक्टिव हूँ इन चीज़ों में। हम्म, तो ऐसा है। तो उन्होंने ग्राउंड पे काम करना चालू किया। हम्म, लेकिन जो आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे, अगर हम्म, जैसे ये पावर में आए, कोविड आया, तो कोविड में कोई गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, ठीक है, 2 साल उसमें निकल गए। उसके बाद ये जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ हम्म, और अल्टीमेटली सब छूट भी गए हैं उसमें। तो जो काम करने का टाइम था ना, वो इन पे था ही नहीं। लेकिन आप बोलोगे सुनो मेरी बात तो सुनो पूरी, आप कर देना काउंटर में, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वो रीज़न, और मैं बताऊंगा आपको कि आप मान जाओगे मेरी बात लास्ट में। एक तो वो रीज़न हो गया। दूसरा जो एलजी था, अब क्यों एलजी साहब जाते हैं, अब क्यों एलजी हाईलाइट नहीं रहता? एलजी इज फॉर द पीपल, फॉर द स्टेट। तो वो क्यों हर चीज रोके बैठा है? इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स थी जो मैंने सुनी थी, वो एलजी पास ही नहीं कर रहा। पॉल्यूशन के ऊपर, वाटर इसके यमुना के ऊपर पास ही नहीं कर रहा। मशीन खरीदी हुई है, पड़ी है, वो पास ही नहीं, वो चल ही नहीं सकती जब तक एलजी साइड नहीं करेगा। कितनी कितनी स्कीमें तो लड़के की उन्होंने, ठीक है। अब आते हैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनता को अल्टीमेटली उन्होंने 5 साल देखे, उन्हें अच्छे लगे, और आप ये मानोगे कि जो उन्होंने वोट मांगा, जो पब्लिक परसेप्शन में है कि काम किया है तो देना हर इंटरव्यू में, वरना मत देना, ठीक है। तो वोट मिल गया, तो काम किया होगा तभी वोट मिला होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मोदी जीत रहा है तो भाई काम किया होगा, उनकी एक स्पीच में नहीं दिखता मुझे ये सब, जो वो ब्लंटली ये बोल दे कि मैंने काम किया है तो वोट देना वरना मत देना। उनकी अपनी आर्टिकुलेटेड रहती है स्पीचेस। तो उसको वोट मिले, अगले 5 साल काम ही नहीं हुआ। जो उन्होंने अब वोट मांगा है वो अपने पहले टर्म पे मांगा है, ये मैं खुद कहता हूँ। अगले 5 साल काम ही नहीं हुआ भाई, लड़ लड़ के रो पिट के जो हुआ थोड़ा बहुत हुआ, पर जो मेजर काम थे पोल्यूशन का, मेरे को अस्थमा का थोड़ा सा इफेक्ट है, तो इसीलिए मैं बेस्ट आदमी हूँ ये बताने का। और जब मैं बाहर से आता हूँ ना जॉब करके, तो मैं 2 AQI से आ रहा होता हूँ। अच्छा। और मैं 900 AQI में आता हूँ, मुझे पता है मेरी क्या हालत होती है। मैं रो गया भाई बोल बोल के कि क्या चल रहा है ये। मेरे कॉन्टेक्ट्स में ऐसे ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरीली इनको पोल्यूशन वाली मशीन देने को रेडी थे, वो फ्रूटफुली वो नहीं हो पाया। तो हम तो अपनी तरफ से, आपका कहना है कि हाँ, तो बस लास्ट लाइन, सॉरी भाई, कि जनता को इन्होंने जो वोट मांगी, जनता को काम चाहिए अल्टीमेटली। उन्होंने 5 साल देखा कि टसल है पर काम हुआ, उन्होंने कहा रहने दो टसल, हमें क्या मतलब है, काम से मतलब है। अगले 5 साल और टसल रही पर काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी कैन ओनली विन इलेक्शंस इफ दे वर्क, दे आर नॉट अ टिपिकल पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आप ये बताओ कि 2014 से अरविंद जी बोल रहे हैं कि यमुना को साफ कराएंगे, ये ऐसा नहीं कि आई थिंक जो उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 साल में कराएंगे, हाँ, 2014 में कहा था। आई थिंक जब वो इलेक्शन दूसरी बार लड़ने आए थे ना, पहली बार जीतने के बाद, तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड चीजें कही है कि मैं डुबकी लगवाऊंगा। और ये मेरा क्वेश्चन 2018 में कही है, मतलब जब दोबारा इलेक्शन के लिए वो जा रहे ये थे, जब लेकिन 2018 का स्पीच है कि मैं डुबकी लगाऊंगा। हाँ, जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे जो याद है वो कि जब वो मीडिया में इंटरव्यूज देने जाते थे तो वो सबसे कहते थे आप भी आना, मैं डुबकी लगवाऊंगा। तो ये मेरा क्वेश्चन भी था इनसे कि भाई ये सवाल तो आप पे आएगा अब कि डुबकी लगवाना, तो आप कैसे करोगे डिफेंड? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या आपको लगता है कि एलजी की वजह से अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर पाए? टू एन एक्सटेंट, यस। अब क्यों हो रहे हैं भाई काम, अब क्यों स्मूथली हो रहे हैं? क्यों किसी स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम नहीं करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एंड वाइस वर्सा, इफ इट इज बेनिफिटिंग द पीपल अल्टीमेटली? भाई क्या इतना वोट का लालच आ गया कि तुम आदमी की, इंसान के बारे में सोचना भूल गए हो? अरे भाई अगर तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं है तो तुम काम ही नहीं करने दोगे? वो भी तो प्राइम मिनिस्टर तो तुम ही हो ना उसके। एक मुझे आपको लगता नहीं कि आप अज्यूम करते हो कि एलजी काम नहीं, ऑन रिकॉर्ड है भाई, सब ऑन रिकॉर्ड है। चलिए ये मान लेते हैं बहुत सारी जगह आप अज्यूम करते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा कि शायद ट्विटर पे आपने या तो वीडियो बनाया होगा, ट्वीट किया होगा कि ट्रेड के वजह से अमेरिका ने मोदी जी भाई अभी कोर्ट में बोला है ट्रंप ने। किस कोर्ट, फेडरल कोर्ट है क्या है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, अभी कल परसों की बात है। जो ट्रम्प दावा करता है वही सही होता है क्या? तो फिर तोड़ दो सारे टाइज। बोलो ना, मोदी जी पब्लिकली बोले कि मैं ट्रंप की बात डिनाई कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ने डिनाई, गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोला है भाई। कंगना रनौत ने ट्रंप को जवाब देते हुए ट्वीट किया। अच्छा, एक तरीके से एक नॉर्मल इंसान के लिए कोई प्रूफ है आपके पास, एविडेंस है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए भाई सबसे मेन अथॉरिटी तो मोदी जी हो गए इंडिया के लिए। जो वो बोल देंगे वो पत्थर की लकीर है, ठीक है। ट्रंप इस टाइम पत्थर की लकीर है जो वर्ल्ड में बोल रहा है। नहीं, अगर नहीं है तो इंडिया क्यों टाइज नहीं तोड़ रहा? मेरे लिए ऐसा थोड़ी होता है कि मेरी बात सुनो ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। 70 बिलियन डॉलर का, हाँ वही बोल रहा हूँ। मेरे लिए जैसे टर्की है इस टाइम, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप है।
मेरे इंडिया में फेवर में नहीं कर रहा ना वो कुछ, नहीं एज अ नॉर्मल सिटीजन बोल रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो चीज़ है, थोड़ा मैं आपसे थोड़ा इसमें डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि जयशंकर जो है ये अभी स्पोक्स पर्सन है इस चीज़ के लिए। उसकी बात ही ना करो तो बेटर है। नहीं, उन्होंने ये चीज़ को किया, देन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी यही चीज़ आई, डीजीएमओ जो है ट्रस्ट करूँ पाकिस्तान पे, इंडिया की तरफ से भी आई, हमको किसी ना किसी को तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सही है। हाँ, तो ये जो चीज़ है ये खैर अभी टाइम जो है हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसलिए एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी वो देखेंगे। मेरा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है क्या आपके हिसाब से सक्सेसफुल था? नहीं। क्यों? आर्मी के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, डिस्क्लेमर। हाँ, मतलब नॉर्मली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। आर्मी के मैं अच्छा, आप हम तीनों बात कर रहे हैं तो हम आर्मी की वजह से बैठ के बात कर रहे हैं, exactly. वरना शायद यहाँ पे कब्जा हो जाता। ठीक है, मेरी फैमिली में है आर्मी, जैसे सब कहते हैं ना हमारी फैमिली में है, तो होते ही है भाई, तभी बोलते हैं। मेरी मौसी जी के बेटे हैं मेजर, एज एन इंजीनियर लगे वो आर्मी में, तो वो है भाई आर्मी। मेरा खुद का सपना था आर्मी में जाने का, मेरे मेडिकल रीजन की वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन बात यह है कि ये गोल्डन मौका था पीओके लेने का। मैं एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ इस टाइम, क्यों? वरना राइट विंग ने थ्रैश किया था नरेंद्र मोदी को जिस दिन सीज फायर हुआ है। वो एक दिन तो सेंटीमेंट हाई था ना सबका, जब इंदिरा गांधी की वीडियो उन्होंने भी शेयर की है। अब मैं ये नहीं कह रहा, गुड एंड बैड साइड दोनों के हैं, बट थ्रैश किया था ना लेफ्ट राइट सेंटर, सब ने बोला था क्यों हुआ सीज फायर। मैं आज वो सेंटीमेंट पे बोल रहा हूँ कि वो जो 26 लोगों की फैमिलीज हैं भाई, वो आज भी सर्च कर रही है उन 4 लोगों की, कौन थे वो मार के चले गए, ना भी गए हो तो कहाँ है। हमारे पास मौका था। एक एक्स आर्मी ऑफिशियल ने एबीपी न्यूज पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई कैन बी, उन्होंने बोला कि 7 दिन और चल जाता ना तो एयर डिफेंस तबाह हो जाता पाकिस्तान का। इतनी तो कैपेबल हमारी तो बहुत, बट हमारी जो पॉलिटिकल विल पावर थी, आई थिंक हम थोड़ा सा लैग कर गए उसमें। मे बी ऐसा होता, जैसे मैंने सुना है कि जब इंदिरा गांधी के टाइम वॉर हुआ था तो उन्होंने सैम मानेकशॉ से कहा था कि अभी अटैक कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं कर सकते, कुछ है, हम सर्दियों में करेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड था ना 7-8 महीने का, 6 महीने का, उन्होंने वर्ल्ड का दौरा किया, सबको अपने साथ लिया। मैंने मूवी देखी है इमरजेंसी, अब ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग करता हूँ, मैं सब देखता हूँ, है ना, तो मैंने भी सीखा ही उससे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, फिर मैंने रिसर्च किया क्या सब सही है नहीं, वो अलग चीज़ है। खैर उन्होंने सब जगह गई हूँ, उन्होंने सबको अपने साथ लिया। यूएस साथ नहीं था फिर भी, ठीक है, पर यूएस को तगड़ी तरीके से बोल दिया था कि भाई तू आ जा, हम खड़े मिलेंगे। इस बार थोड़ी सी जो प्रॉब्लम मुझे लगी एज अ कॉमन सिटीजन, भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये प्रिपरेशन थोड़ी सी कमी थी। हम जैसे हम पुराने एयर स्ट्राइक किया और फिर उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लिया ना, हम शायद इस बार भी उसी डायरेक्शन में गए कि हम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ज़्यादा गए रादर देन एक्चुअल जो हमको चाहिए था एज एक नॉर्मल इंडियन को, कि इनको मार के आओ, इनकी पीओके पे कुछ तो करके आते यार। इसमें दो चीजें हैं भाई, कि एक तो जो अपोजिशन के लोग हैं, एक एग्जांपल देते हैं इंदिरा गांधी के, लेकिन उसी वक्त एग्जांपल मनमोहन सिंह का नहीं देते हैं यार। मैंने ना वो पढ़ा, आप, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो कि 26/11 के बाद कुछ नहीं हुआ, यही क्वेश्चन है ना आपका। मैंने उसके बारे में पढ़ा, नहीं बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए थे मनमोहन सिंह के बाद, हाँ, वो तब भी हो रहे हैं। अब सामने कितने आ रहे हैं वो अलग बात है। क्या आपको लगता है कश्मीर में अभी नहीं चल रही? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इंदिरा गांधी का एग्जांपल तो दिया जाता है, मनमोहन सिंह का एग्जांपल बिल्कुल नहीं दिया जाता। हाँ, मेरी एक्चुअली वीडियो ड्यू है उस पर बहुत टाइम से, मैंने लिख रखा है, मैंने पढ़ा, शायद मैंने बोला होगा, मुझे लगता है मैंने कहीं बोला है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ बात हुई है। खैर मैंने उनके ना जो उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी ने वो एक्सर्प्ट्स हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि हाँ, मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें बोला है मैंने भी, तो कि उस टाइम उनका कहना था, मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे उस टाइम, कि इन पर अटैक करो, एंड ही वाज फ्यूरियस। ये वर्ड्स हैं, शायद सिमिलर वर्ड्स हैं, कि क्यों अटैक नहीं कर रहे हो। Who was furious? द फॉरेन सेक्रेटरी उस टाइम, मतलब फ्यूरियस मे बी नेगेटिव वर्ड हो या स्ट्रॉन्ग वर्ड हो, बट वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को अटैक करना चाहिए। उस टाइम गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, वो ये था कि हमें पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना है, अदरवाइज अगर हम अटैक करेंगे, उनकी ये समझ थी कि ये एक दो लोगों की लड़ाई लगेगी जिसमें दोनों फिर 50-50 हो जाएंगे, कि इसने भी अटैक किया और इसने भी अटैक किया, बाकी वर्ल्ड ये सोचेगा कि इनकी लड़ाई चलती रहती है। उनका जो मेन कंसर्न था कि हम एज अ विक्टिम नहीं आ पाएंगे उसमें बाहर। उनका ये कहना था कि अगर हम अटैक, स्ट्रेटजी सही थी। मैं अभी पहले आपको बात बता दूं, फिर इस पे सबकी अपनी ओपिनियन हो सकती है। तो उनको जो आइसोलेट करना था, ये दिखाना था कि यार हमें मारा गया है, हमारे साथ गलत हुआ है, अगर हम अटैक कर देंगे तो ये हो जाएगा कि तूने भी मार दिया, और बाकी वर्ल्ड जो हमसे शायद अलूफ है हमारी टसल से, क्योंकि उन्हें तो 1000 साल पुराना लगता है ये मुद्दा, उन्हें पता ही नहीं है कब से हो रहा है। तो
उनके लिए ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई रह जाएगी। इसीलिए वो चाहते थे कि टेररिस्ट वो नेम किए जाए, जैसे हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट बोला, डेविड हेडली पकड़ा, कसाब को फांसी हुई, ये सब हुआ ना। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। आई थिंक वो उसमें एक हद तक सक्सेसफुल रहे। अब क्या वो मिलिट्री एक्शन होना चाहिए था? आई थिंक होना चाहिए था, अगर मैं एज अ नॉर्मल सिटीजन बात करूं। बट मे बी उनकी समझ के अकॉर्डिंग वो उन्होंने एक्ट किया, इनकी समझ के अकॉर्डिंग इन्होंने एक्ट किया। ये मिलिट्रीली एक्शन लेना चाहते तो थे। ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो उसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने पहले ही स्टैब्लिश कर दिया था कि नॉन एस्केलेटरी रहेगा, जो टेररिस्ट कैंप्स है उसको ही उड़ाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। हाँ, वो आर्मी ने क्लियर किया था। हाँ, तो ये जो है, ये तो मतलब उस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल रहा। भाई कैसे? नहीं, मेरा अच्छा, ये वैसे उस हिसाब से बोल रहे हो? हाँ। जो ऑब्जेक्टिव था, मतलब जो ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। अब ये जो है, हर इंडियन को लगता है कि चलो यार पीओ इतना चल ही गए थे, अच्छा, तो एक पीओ सेकंड, ये था टेररिस्ट कैंप को उड़ाना। क्या आपको था, सच बताना, कि सीजफायर हो जाएगा इतनी जल्दी? नहीं, मुझे तो लगा नहीं या था। आप चाहते थे? सच बोलना भाई, नॉर्मल देखो। नहीं, मैं आप चाहते थे ceasefire हो? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉर नहीं होना चाहिए था, ये मुझे लगता था। उसके पीछे का मैं रीजन आपको बताता हूँ। क्योंकि जब वॉर होता है, क्योंकि क्या है ना, ये जब हम ऑपरेशन चला रहे हैं, ये ऑपरेशन में किसी कंट्री का हमारे साथ रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हम एक टेररिस्ट के अगेंस्ट में कर रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड टेररिस्ट के अगेंस्ट में है। लेकिन जब वॉर होता है किसी भी कंट्री के साथ, उस समय पे जो बाकी देश है उनका साथ में रहना बहुत, क्यों शिमला अग्रीमेंट जो हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सबने फोटोएं लगाई थी, मुझे एक समझ में नहीं आया। उनको 1971 पता है, लेकिन उसका शिमला अग्रीमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। पीओ के आ गया, 93,000 सोल्जर्स हमारे पास है, स्टिल हमारे पास इतनी बड़ी एक जो बार्गेनिंग पावर थी, हमने पीओ के क्यों नहीं रखा उस वक्त? वो इसीलिए रखा क्योंकि जब वॉर हो रही थी तब यूएसए हमारे अगेंस्ट में रहने के बाद यूएसएसआर हमारे साथ था। लेकिन बाद में जब शिमला अग्रीमेंट हुआ, उस समय पर यूएसएसआर ने बोला कि भाई अब हम संभाल नहीं पाएंगे, अब तुम देखो कैसा है। तो उनको झुकना पड़ा यूएसए के सामने कि अब हम नहीं कर सकते। यूएसए ने बोला कि अगर आपने कुछ किया, अब वॉर किया पीओके के लिए, तो हम अटैक करेंगे। तो ये जो चीजें होती है कि जब वॉर होता है तो बाकी जो कंट्रीज है वो भी साथ में आती। हाँ, फिर फॉरेन पॉलिसी क्या है? फिर किस बात के गले पड़ रहे हैं? वो हर जगह जा जाके फॉरेन पॉलिसी हमने ये भी देखना चाहिए कि जैसे बाहर वॉर चल रहे हैं ऑलरेडी, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जहाँ पे पूरा, जहाँ भी वॉर होता है पूरी वर्ल्ड ही इन्वॉल्व वॉर होता तो है। कोई नहीं चाहता भाई, हाँ, है ना? पूरा बट world अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि एक बार अगर स्टार्ट किया तो फिर फिनिश वो एक सबको लग रहा और था। मुझे ये भी मेरा कंसर्न है, पाकिस्तानी ले लो आप। ये भी मेरा कंसर्न है कि फिर क्या फॉरेन पॉलिसी है जब ना टर्की हमारे साथ, जहां हम ऑपरेशन दोस्त करते हैं, इतना हम करते हैं उनके लिए। पाकिस्तान हमारे साथ कभी था ही नहीं। चाइना से भी हमारे ट्रेड होते ही हैं, वो भी हमारे साथ नहीं है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हमारे साथ होगा। यूएस के लिए हमने कितने प्रोग्राम किए, हवन हुए ट्रंप के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाए, वो इनडायरेक्टली साथ है ही नहीं। कल ही रशिया की फोटो आई है पाकिस्तान के साथ, देख ली होगी आपने। रशियन पुतिन गया है वहां पे। क्या वो ओपनली, हम कहते हैं रशिया हमारा एलाई है, क्या वो न्यूट्रल था या ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर रहा था? वो न्यूट्रल। वो हम भी न्यूट्रल थे जब यूक्रेन और रशिया में वार हो रहा था, तो वो तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे ना रशिया को न्यूट्रल होने के लिए। तो फिर क्यों यहाँ पे ऐसा मैसेज दिया जाता है लोगों को कि रशिया तो हमारा ऐसा दोस्त है कि भाई मोदी जी फोन उठाएं और पुतिन कैसा रोकेगा और मोदी तू बता कैसा है? ये मैसेज भी तो हमारे अंदर है ना। क्यों फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज जा रही हैं कि सिर्फ रशिया और इजराइल अच्छे हैं? नहीं, रशिया का एक और रीजन है कि जो यूक्रेन के साथ ऑलरेडी वो भिड़ा हुआ है, तो और किसी कंट्री के साथ देने में ओपनली बोलने में क्या दिक्कत है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, जैसे इजराइल ने बोल दिया। आना पड़ता है ना। श्रीलंका साथ नहीं है, बोले हम अपनी लैंड नहीं देंगे किसी को वॉर के लिए। नेपाल क्यों साथ है? एक सिटीजन मरा है ना। तो हम हमारी, मैं ये कह रहा हूँ एज एन नॉर्मल इंडियन, मैं ये चाहता हूँ कि जब इतना दौरा हो रहा है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? जैसे आपने देखा इसी टाइम के लिए तो बनती है ना फॉरेन पॉलिसी। अर्पित भाई, जैसे आपने देखा था कि जो कोई एक्स आर्मी ऑफिसर थे, वो बता रहे थे, कोई एपी न्यूज में, मैं एक एक्स ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू, उनका नाम था, मैं बात कर रहा था उनसे। उन्होंने कहा कि देखो, बैकडोर बात चल रही थी अमेरिका से, मतलब हमारी बात चल रही थी, और सिर्फ अमेरिका से नहीं, रशिया से चल रही थी, यूके से चल रही थी, फ्रांस से चल रही थी, चाइना से भी चल रही थी, मतलब उनकी जानकारी में थी, जो आम जनता की जानकारी में नहीं थी। लेकिन ये कहना कि अमेरिका के वजह से हम रोक दिए वार, ये गलत है, ये उन्होंने बोला, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, और मेरे पास रिकॉर्ड भी है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा था कि उनको ऐसा लगता है कि वार इसलिए दोनों, भारत ने पाकिस्तान ने, इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ अब हम रहने देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ पर एक रेडिएशन लीक हो चुका है। बकवास जो भाई, क्या नहीं, उस समय था कंसर्न था कि रेडिएशन लीक, पता नहीं क्या क्या। अब इन बातों पे आओगे तो फिर ये मीडिया की नंगी हो जाएगी। हम तो भाई ये बताना नहीं चाह रहा, पर ऐसा पोर्ट उन्होंने तोड़ा है एज पर मीडिया
सी पोर्ट, जहाँ पे कभी कराची सी के। पोर्ट था ही नहीं, एक और जगह थी। लाहौर की बात वो कर तो पता नहीं कोई मीडिया जगह वहाँ तो- पे सी पोर्ट है ही नहीं, वहाँ सी नहीं है। मीडिया तो भावुक हो गया। कहते इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे तुम जोकर बन गए। कराची छोड़ो यार, एक दिन और वॉर चलती, इनके डर से तो बंद नहीं किया वॉर, ये और यार, चल गई तो तो पाकिस्तान ये सब तो भाई हवाई बातें हैं कि भाव हो radiation चुका है। जितने जल्दी थे ना। भाई एक दिन और चलती तो पाकिस्तान आ ही मतलब तुम चुका पे तो होता। ओनस है कि तुम सही रहो, क्या जूते बोलना चाहते हैं, सॉरी मतलब वर्ड के लिए, बट उसी के लायक। नहीं वो तो ठीक है। और बस मेरा तो मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे, और थैंक यू सो मच भाई, मतलब आपने इतने अच्छे से और बेबाकी से जवाब दिए। और खास तौर पे जो हमारे कठिन क्वेश्चन थे, जो डिफिकल्ट मुझे क्वेश्चन थे, कुछ कठिन नहीं लगे ये, मेरा पता क्या है, ये ऐसा लग रहा है मैंने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, सब ऐसी है। नहीं, और हमारे ये ऐसी debate और चलती है। मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो भी यही था कि एक जो बाहर मैसेज जाता है कि भाई जैसे ये है तो ये तो दुश्मन है, ये तो पर्सनल भाई हाँ, ये मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज आपस में मत लड़ो भाई। हाँ चलो हम तो फिर भी इस लेवल पे नहीं है, ऊपर के लेवल पे भाई वो तुम्हारा इतना काट रहे हैं ना, तुम्हें पता भी नहीं वो कैंटीन में 7 एक प्लेट में खाते मिल जाएंगे। आइडियोलॉजीज को कोएग्जिस्ट करने दो। एग्जैक्टली। हो सकता है तुम ए सोचते हो सकता है कोई बी सोचता है, लेट देम कोएग्जिस्ट। अभी वो वीडियो आया था जहाँ मोदी जी के साथ जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर या बड़े बड़े लीडर से सब साथ में थे, तो वो सब चलता ही रहता है। एंड इट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, और यही चीज जो है वो लोगों तक भी जानी चाहिए, ताकि जो ऑब्वियसली जो दोनों तरफ गालियां देते ही है, जो सीधा गालियां देना शुरू हो जाते वीडियो जाने के बाद, तो ये भी उनको समझ में आना चाहिए कि ये भी जो चीज़ें हैं ये एक अपने थॉट प्रोसेस जो अपने को समझ में आता है, जो थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से हम वीडियो जो है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो अपने एक आइडियोलॉजी है उस हिसाब से। तो इसके लिए हेट करना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट और भाई अगर सब सेम हो गए तो क्या मजा दुनिया में। हाँ। मजा ही क्या आएगा। एग्जैक्टली। और तो हम हम तीनों क्या बात करेंगे जब हमें main- पता है तीनों चीज सेम या हम सेम ही सोचते हैं। हाँ, और वही एक है, तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है एटलीस्ट हमारे ये जो पॉडकास्ट है उसका, वो तो पूरा हुआ। मुझे तो बड़ा मजा आया। अरे भाई, मयूर भाई ने और हमने एक रूल सेट किए थे कि एक क्वेश्चन पूछेंगे और एक से ज्यादा काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं तो आर्गुमेंट होगा। हाँ वही होता है भाई, मतलब ठीक है आपका एक सोच है शायद आप ना बदलो, मेरी एक सोच है शायद ना मैं बदलूं, बट हाँ कोई थोड़ा थोड़ा मे बी हाँ। इन्फ्लुएंस हो जाए। हाँ, है तो ना? वही चीज मैंने है। भी मानी कई चीज, लेकिन आपने सीखने मानी को कई बहुत चीज। कुछ मिला एक दूसरे सच से। में? हाँ। सही में नहीं, बहुत अच्छा लगा कॉन्वर्सेशन करके, और ऐसा कॉन्वर्सेशन होते रहना चाहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म, मतलब अलग आइडियोलॉजी वालों के साथ भाई मैं तो होते कहूंगा रहना मयूर भाई को देखो, मीडिया चैनल बंद कर दो सच में। इतनी शांत हो जाएगी ना जिंदगी अगर मीडिया चैनल देखना बंद कर दिया, वॉर ही नहीं होगी। एक चीज है मैं लास्ट में ऐड करूंगा, जो हम लोग भी हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम भी उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। चाहे न्यूज़पेपर हो गया, हम लोग चाहे आप ही बता रहे थे कि हम एक न्यूज पेपर का मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगाता हूँ, तो हम भी उनके ऊपर, उनके रिपोर्टर्स के ऊपर वो rely न्यूज करते हैं। पोर्टल्स है, डिफरेंस है। वो न्यूज़ देते हैं। पेपर्स की बात। वो न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो शायद कभी लाइट में ही नहीं आते, वो रिपोर्टर्स वो एक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूँ, उनका उनको तो मैं देखता ही नहीं हूँ, और जो देख रहा है भाई बेवकूफ आदमी है। क्या आपके गाइड मतलब? देखते हैं, उनके धुराटी बहुत सारे क्लिप्स लगा नहीं वो क्लिप्स इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा एक्सेस इन इंडिया में नॉर्मल लोगों तक उनका ही है, मीडिया चैनल्स का। तो उनको बता देंगे भाई ये गलत चल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। एज ऑथेंटिक सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लगाते हैं धुराटी जी। तो जो होगा ऑथेंटिक वो लगाना आज भी तक चाहिए। की। हाँ ऐसा यार, तो नहीं एक- है, एक- एक ना- न्यूज चैनल ऐसा तो नहीं सब बेकार ही कर देंगे। एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वैसे आंसर तो मुझे पता है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने काफी प्रॉम्प्टली वीडियोस डाले थे, मतलब इलेक्शन के एक दिन पहले बराबर, तो जहां मैनिपुलेशन जो है वो काफी इजी हो जाए, तो पैसे मिलते हैं क्या उसके? भाई एक बात बताओ, अच्छा आप तो यूट्यूबर हो, आप अपनी इनकम, आपको मैं नहीं पूछ रहा ना, मैं पूछता कि मेरी आदमी, आपको पता है आपकी कितनी इनकम है, और आपको पता है ध्रुव राठी के लेवल पे उसकी सिर्फ यूट्यूब से कितने बहुत बहुत उसको क्या जरूरत पड़ी है पैसा लेने? आप सोचो। और एक और बात, मैं सोच के ही बता रहा हूँ, किसी के भी पैसे की कमी नहीं होती। मतलब अगर कोई करोड़ रुपए कमा रहा है ना, तो सोचेगा मैं 10 करोड़। नहीं मेरी बात सुनो, एक और चीज बताता हूँ आपको मैं। एक तो ये वाली बात है कि उसे जरूरत नहीं है, और वो जिस पेडिस्टल पे इस टाइम है, या उसके अलावा कोई भी है जो एक आइडियोलॉजी रखता है स्ट्रॉन्ग, क्या उसको 1% भी डर नहीं होगा कि भाई जरा भी कुछ लीक हो गया, या मैं जरा भी कहीं इधर उधर हुआ तो मुझे नंगा करके इतना मारा जाएगा? मैं ये चीज़ हमेशा अरविंद केजरीवाल के लिए बोलता हूँ, लोग उसे पसंद करें ना करें अलग बात है, मेरे लिए एक जो क्वालिटी है, जैसे नरेंद्र मोदी की एक क्वालिटी है कि वो कन्विंसिंग पावर जो है कि भाई तू थाली बजा, तू दीपक जला, तो कर रहा है बंदा, ठीक है। तो राहुल गांधी की इमोशनल कनेक्ट वाली है कि वो जैसे जिस तरीके से गरीबों में चले जाता है, शायद और उतना बड़ा लीडर नहीं जाता है ना, मे बी इट्स नॉट सूटेबल फॉर पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल की एक क्वालिटी है, उसको पता है कि अगर वो गलत गया 1 रुपये का भी, तो पब्लिक उसको नंगा कर देगी। शराब घोटाला प्रूव नहीं हुआ, बट पब्लिक अगेंस्ट ही हो गई एलिगेशंस पे, कि भाई इस पे एलिगेशन भी कैसे लग गए,
तो उसको पता है, मतलब इस तरीके के लोगों को पता Do you होता think there है। was some involvement of Arvind Kejriwal in this scam? मैं नहीं मान सकता, और अगर जिस दिन मैं मान गया, जिस दिन ये प्रूव हो गया, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेट हिम फॉर दैट। To disown him? हाँ बिल्कुल, Hmm. क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो जो आइडियोलॉजी लेके आए ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की, वो होती है डेवलप्ड नेशन। लास्ट में है भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे। बिल्कुल Thank you भाई, so thank much, you। Avid bhai. Thank you so much.